नमस्ते गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मैं मीनू मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ गुरुजी महाराज की ब्लेस संगत जो जम्मू से है, किरण गुप्ता आंटी हमारे साथ गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स शेयर करेंगी। किरण आंटी, आपका हार्दिक स्वागत है। प्लीज ओवर अपना सत्संग शेयर कीजिए। ओवर टू यू किरण आंटी। थैंक यू संगत जी। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। प्रणाम गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी। सब संगत को जय गुरु जी। सबका तहे दिल से शुक्राना। महाराज का सबसे पहले शुक्राना, फिर आप सबका शुक्राना। गुरु जी ने जो एक मौका दिया, बहुत मतलब आज के दिन बहुत मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली है कि गुरु जी ने आज मौका दिया मुझे। अपनी जो महाराज ने कृपा की है, वो मैं महाराज का सत्संग आप सबसे शेयर कर पाऊँ। गुरु जी, अंग संग रहना। संगत जी और गुरु जी महाराज, आपसे पहले ही माफ़ी मांगती हूँ। अगर कोई भी शब्द कुछ भी गलत बोला, उसके लिए माफ़ी देना गुरु जी। आप भी और संगत जी आप भी। जय गुरु जी। महाराज का गुणगान करना मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट। क्या महाराज का मैं गुणगान कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे इस इंसान को महाराज ने आज चुना। ये सबसे बड़ा मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है संगत जी। महाराज कब से आए हैं मेरी जिंदगी में ये तो मैं नहीं जानती, पर महाराज ने बहुत कृपा की है, बहुत ज्यादा कृपा की है। उसका मैं नहीं बता सकती। कोशिश करूंगी आपके साथ वो अपने पल, जो भी महाराज ने कृपा की है, वो आपके साथ शेयर कर पाऊं। संगत जी, संगत जी, महाराज जब मैं मतलब महाराज का मुझे बेटी, मेरी बेटी के थ्रू एक ब्रेसलेट स्वरूप में महाराज मेरी जिंदगी में आए 2016 में। संगत जी, उस टाइम मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो मेरी बेटी उस टाइम पढ़ती थी। तो मेरी बेटी स्कूल से आई, उसने बोला मम्मा ये ब्रेसलेट है। मैंने कहा ये किसका है बेटा? कहते ये गुरुजी हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो शायद वो महाराज को पता था मेरे पे कौन सा समय आने वाला है, या मैं कौन से चैलेंजेस आगे आ रहे हैं मेरी लाइफ के, तो इसलिए महाराज ने अपनी वो डिवाइन ब्लेसिंग मुझे, अपने घर में महाराज आए, बच्चे के थ्रू आए। हम कहते हैं ना, हम बच्चों के लिए करते हैं, पर बच्चे के थ्रू महाराज आए। उस टाइम हमें गुरु जी के बारे में कुछ नहीं पता था। तो मेरी बेटी ने जब दिया, मुझे बहुत सुंदर स्वरूप लगा। वाइट क्रिस्टल में मोती में ब्रेसलेट था। तो मैंने कहा बेटा बहुत प्यारे हैं। तो मैंने सिर्फ यही पूछा, बेटा ये कौन से गुरु जी हैं? कहती मम्मा पता नहीं, ये पूर्वी के गुरु जी हैं। उसने ये चीज बोली, ये पूर्वी के गुरु जी हैं। उसकी फ्रेंड का नाम पूर्वी है संगत जी। तो मैंने हाथ में लिया, मैंने नमस्कार किया, मैंने कहा वाओ बड़े प्यारे गुरुजी हैं। संगत जी, उस टाइम ना मुझे नहीं पता कि हमारे शहर में गुरुजी के बारे में किसी को पता था नहीं पता था, इसके बारे में मैं नहीं जानती। पर मुझे बहुत अच्छा वो ब्रेसलेट लगा, तो मैंने वो लिया। मैंने ऐसे ही देखा, मैंने बड़ा निहारा, जैसे कहते हैं ना बड़ी चीज अच्छी लगी है, तो वो मैंने लेके अपनी कबर्ड में रख दिया संगत जी। पर संगत जी, उस टाइम जब महाराज का वो स्वरूप था ना, शायद वो महाराज को पता था मेरे चैलेंजेस लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है संगत जी, मैं आपको थोड़ा सा अपना और एक ऐसा बताऊंगी कि आपको समझ, आपको मैं समझा सकूं कि महाराज ने क्या चैलेंजेस थे मेरी लाइफ के, जो महाराज ने मुझे एहसास करवाया कि मैं तेरे साथ में हूँ, मैं तेरे साथ ही हूँ। उस टाइम मुझे नहीं पता था लाइफ के क्या चैलेंजेस जो मैं पहले भोग चुकी थी, और जो मेरे आगे आने वाले चैलेंजेस थे जो 2016 के बाद आ रहे थे। वो महाराज जानते हैं सब, मैं नहीं जानती थी। जो 2016 से पहली लाइफ थी संगत जी, मेरी 2009 में मेरे अंकल चले गए गुरु जी के चरणों में। संगत जी, बहुत महाराज का इतना शुक्राना है कि संगत जी, जो मेरे पेरेंट्स थे वो भी बहुत अच्छे थे, मेरे इन लॉज बहुत अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था। महाराज की बहुत कृपा थी, इतनी कृपा थी कि मैं उसके बारे में नहीं इतना आपके साथ ब्रीफली शायद नहीं बता पाऊंगी। तो जब मेरे अंकल चले गए ना संगत जी, जैसे कहते हैं ना इंसान को समझ नहीं आती अब क्या करूंगी। मैंने सोचा ये क्या हो गया मेरे साथ उस टाइम। मतलब 2002 में शादी और 2009 में अंकल चले गए,
और क्या इंसान सोचता है क्या नहीं। वो महाराज ने मतलब उस टाइम तो मेरी सब कुछ हिल गई थी मैं उस टाइम कि क्या हो गया मेरे साथ। मैंने सोचा ये क्या हो गया मेरे साथ प्रभु। उस टाइम मैं गुरुजी के बारे में तो नहीं जानती थी संगत जी, जो अपने देवी देवता, जो अपने भगवान जी, साईं बाबा, शिव जी भगवान जी, उनको तो मैं पूछती थी। तो मैंने अपने मन में यही सोचा ये क्या हो गया मेरे साथ। क्योंकि संगत जी हमारे जो हिंदू कल्चर में है, हम यही होता है कि बेटी की शादी हुई, शादी से पहले वो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, शादी के बाद हस्बैंड की हो जाती है। तो हमारी यही दुनिया थी, यही दुनिया होती है, मोस्टली 99% लोगों की यही दुनिया है। और वो दुनिया मेरी ऐसी होगी कि हम माँ बाप के घर में रहे तो माँ बाप प्रोटेक्ट करते हैं, जब हस्बैंड के घर आगे हस्बैंड प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम उस चीज को फाइनेंशियली समझे, हम उस चीज को प्रोटेक्शन समझे, क्या समझे पता नहीं। पर संगत जी उस टाइम तो मैं हिल ही गई, ये क्या हो गया मेरे साथ। मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी, क्योंकि जो मेरे अंकल के साथ मैं जो हर चीज शेयर कर सकती थी वो मैं किसी और के साथ तो नहीं कर सकती थी। तो मैं इतनी ज्यादा टूट चुकी थी उस टाइम कि अब मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी बस। संगत जी कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है ना, तब एहसास होता है कि हमारा अपना कौन है। अंदर से फिर पता चलता है हमारा अपना कौन है, पराया कौन है। सब रिश्ते होते हैं, माँ बाप, नो डाउट माँ बाप से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं संसार में। पर जो एक अपना रिश्ता होता है ना, वो अपना रिश्ता होता है। तो उस टाइम मुझे अंदर से लगे कि क्या हो गया। मैं ऐसी हो गई, इतनी अंदर से वो हो गई, क्योंकि मेरे 2 बच्चे थे संगत जी, मेरी मदर इन लॉ, मेरे ब्रदर इन लॉ की बेटी, मेरे पे मैं सोचूं कि मैं अपने आप को संभालूं, इनको संभालूं, मैं क्या करूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और मैं देख रही थी कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बस मैं देखती जा रही थी, ऑब्जर्व करती जा रही थी। जैसे अब सुनते हैं ना कि जब इंसान चले जाता है दुनिया में, हम वेट कर रहे होते हैं कि वो कब जाता है। सब कहते हैं जल्दी जल्दी करो, जितना मर्जी कोई प्यारा होगा ना, उसको हम जल्दी जल्दी करके टाइम से उसको करते हैं कि हमें भूख लगी, प्यास लगी, तो हम कितनी काली मचाते हैं। तो हम मर तो नहीं सकते उस इंसान के साथ, जितना मर्जी हमारा कोई अपना प्यारा भी होगा, कोई इंसान नहीं मर सकता। मैं भी बीवी थी, मैं भी नहीं मरी। मुझे जीना पड़ा किसके लिए, बच्चों के लिए, मदर इन लॉ के लिए, उस बेटी के लिए जिसके माँ बाप नहीं थे। तो मैं तो ऐसी हो गई थी, ना मैं किसी को बोल सकती थी कुछ, और ना मैं कर सकती थी कुछ। ऐसे चैलेंजेस मेरे आगे आगे, मैं मन में सोचूं प्रभु। पर एक बात है संगत जी, मैंने शिकायत नहीं की उस टाइम भी। मैंने ये नहीं बोला कि भगवान जी कि ये क्यों किया आपने मेरे साथ। संगत जी ये मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ कि मैंने उस टाइम ये अपने ईश्वर से शिकायत नहीं की कि आपने ये मेरे साथ क्यों किया। मैं सिर्फ अब उस टाइम ना मैं ऐसी थी कि मैं ऑब्जर्व करती जा रही थी, सबको ऑब्जर्व कर रही थी, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जो मेरे अंदर उथल पुथल चल रही थी वो मैं जानती थी। तो मेरा बेटा इतना छोटा था, उसको तो समझ भी नहीं थी कि मेरे पापा नहीं है। बेटी को तो फिर थोड़ी सी समझ थी, पर बेटे को बिल्कुल नहीं थी। वो पापा के इर्द गिर्द वो गाड़ी लेके घूमता जा रहा था, क्योंकि वो बहुत छोटा था उस टाइम, बहुत ज्यादा छोटा था। पर मेरे को अंदर से था कि मैं क्या करूंगी, मैं किसको बोलूंगी। मैं मन मन में ही बोलती जाऊं कि मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी। फिर वही हमारे समाज के रिचुअल्स, जो गुरुजी की कृपा से अब हम हर रिचुअल से परे हैं। पर वो तो कहते हैं ना, हमें हर चीज निभानी पड़ती है, कुछ अपनों के लिए, कुछ किसी की खुशी के लिए। हम खुशी से करें, रोक के करें, जैसे भी है, जो भी अपने घर के बड़े हैं उनके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। क्योंकि ये हमारी एक परंपरा है, हमें पेरेंट्स जैसे गाइड करते हैं। जो भी हम सीखते हैं, जो सिखाते हैं, कुछ हमें दुनियादारी सिखाती है, कुछ हमें हालात सिखा देते हैं। तो ये बात हो गई संगत जी। वो 13 डेज मेरे ऐसे थे, इतने ज्यादा ऐसे थे कि मैं आपके साथ नहीं एक्सप्लेन कर सकती। बस ये एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि उस 13 दिन में मुझे ऐसा सबक मिला कि कोई अपना नहीं है, किसी के आगे रोना नहीं है। बस मैंने यही एक अंदर से, मेरे अंदर यही था कि जो चला गया वो चले गया। शायद मेरे कर्म खराब थे कि इसलिए
मेरे साथ ऐसा हुआ है। संगत जी, इसके लिए भी मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि मैं ना पूजा-पाठ बहुत ज़्यादा करती थी और मेरे अंकल मुझे हँसते थे कि तू बड़ी पूजा-पाठ करती है ना, तू बहुत पूजा-पाठ करती है। मैंने कहा हाँ, करती हूँ। तू तू ना बुज़ुर्ग है, मुझे ऐसे मज़ाक से बोलते थे वो। मैंने कहा हाँ, कोई बात नहीं, पूजा-पाठ में ही शक्ति है। मैंने कहा वही हमें सँभालती है, वही हमारे सारे कष्ट हरती है। और संगत जी, पूजा-पाठ से हम बहुत ज़्यादा बचते हैं। ये हमारे कई बार लोग टूट जाते हैं, किन्नौ डो लोग भगवान को बोलते हैं कि आपने क्या किया हमारे लिए, क्या किया? भगवान तो नहीं बोलता है ना आप गलत कर्म करो। भगवान तो कभी नहीं बोलता आप गंदे काम करो, किसी का मन दुखाओ, किसी के साथ छल-कपट करो। पर इतना था कि मैंने ईश्वर से शिकायत नहीं की। मैंने बस अपने मन को अंदर से थोड़ा-सा वो रखा कि नहीं, किरण किसी के आगे रोना नहीं है। तूने अपने बच्चों का, अपनी मदर इन लॉ का, जो तेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाना है। जैसे मर्ज़ी निभाना है, निभाना है। संगत जी, मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे मेरी लाइफ़ को कैसे चलेगी। जब संगत जी हम घर आए तो मेरी फैमिली ने बोला, नेचुरली जब न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती हैं, सब बात करते हैं कि बच्चे इतने बड़े स्कूल हैं, कैसे क्या होगा? तो मेरे से एक ही शब्द निकला, मैंने कहा कोई बात नहीं, पापा गए हैं, मम्मी नहीं गई। मैंने सबको यही बोला, कोई बात नहीं। बस वो वर्ड्स थे, अपनी फैमिली के आगे यही वर्ड्स बोले, तो मैं चुप रह गई। जब 13 दिन हो गए संगत जी, मैं जहाँ पे रहती हूँ, मतलब गुरुजी का शुक्राना है, गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छी जगह पे, सेफ जगह पे रखा है। बहुत अच्छे नेबर्स हैं, बहुत अच्छा, गुरु महाराज की कृपा से हर चीज़ अच्छी है। तो संगत जी, मेरे नेबर्स आए। मेरे नेबर्स ने बोला, "बेटा, तेरे साथ बहुत गलत हुआ है, उसका तो हम नहीं कुछ कर सकते, पर तू ना हिम्मत नहीं हारना, तुझे खड़े होना पड़ेगा।" मैंने कहा, "हाँ जी।" मैंने कहा, "जी अंकल जी।" तो संगत जी, जैसे कहते हैं ना, गुरुजी से जब हम, अब जैसे गुरुजी से मैं जुड़ी हूँ ना, अब गुरुजी की ब्लेसिंग्स का पता चलता है कि गुरुजी ने हमारे पे क्या कृपा की है, क्या कृपा नहीं की है। वो उस टाइम गुरु महाराज ने मेरे पे वो कृपा की। जो आगे मैं सत्संग शेयर करूँगी शायद आप तब समझ पाओ, अभी ये नहीं समझ पाओगे, क्या पता, मुझे नहीं पता। जो मेरे से गुरुजी बुलवा रहे हैं, मैं आपको बोलती जा रही हूँ संगत जी। उस टाइम पे संगत जी ऐसा हुआ, मेरी बेटी, सबने जब घर वालों ने बोला कि स्कूल के रिलेटेड बात की, और नेचुरली जब संगत जी बच्चे छोटे होते हैं तो एक माँ को बहुत हर्ट होता है, जिसके बाप ने बहुत अच्छे स्कूल में डाला और सब कुछ, और सारी बात क्या आ जाती है, फाइनेंशियली आ जाती है, और किसी को कुछ नहीं होता, फाइनेंशियली पे आ जाता है। तो मैंने बोला, किरण, तुझे अपनी कमर कसनी पड़ेगी, जो मर्ज़ी हो जाए। तो मैं इतना थैंक्स करती हूँ गुरु महाराज का, कि गुरु महाराज ने मुझे इतने अच्छे एरिया में, पहले ही गुरुजी को पता था मेरे पे क्या आने वाला समय है। तो संगत जी, मेरे अंकल का ना उस टाइम एक स्टोर था। उस टाइम, उससे पहले ना वो स्टोर का एग्रीमेंट खत्म हो गया। तो अंकल ने मुझे बोला कि ये ना अब हम दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। तो मैंने बोला कि आपको रेंट देना पड़ेगा, इससे अच्छा घर पे इतनी स्पेस है तो आप उसको घर पे ही शिफ्ट कर लो ना, रेंट बच जाएगा। तो वो गुरु महाराज करवा रहे थे सब कुछ जो भी था, क्योंकि गुरुजी को पता था हमारा आने वाला समय कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा। वो गुरुजी ने घर पे स्टोर को शिफ्ट करवाया। संगत जी, वो तो स्टोर शिफ्ट हो गया, हमें नहीं पता था आगे आने वाला टाइम कैसे आएगा। फिर जब ये वाली बात हो गई मेरे साथ, मेरे नेबर्स ने सबने बोला, "बेटा, सर्दी का टाइम है, तो तेरे जो भी हस्बैंड के जो भी स्टोर का सारा सामान है, अभी सर्दी है, इसको निकालते हैं, इसको ऐसे नहीं रखना और तूने ऐसे नहीं रहना। तू अपना मन छोटा नहीं कर, हम सब तेरे साथ हैं।" और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब जनवरी में मेरे बच्चों की फ़ी आती है, ठीक है? और कैसे मेरा, वो गुरु महाराज ने मुझे, आज 13 दिन हुए हैं संगत जी, कौन वाइफ़ 14वें दिन काम करना शुरू होती है। पर गुरुजी ने इतनी हिम्मत बख्शी, हिम्मत थी मेरे बच्चे, क्योंकि मेरी बेटी ने मुझे बोला था, "मम्मा, मुझे गंदे स्कूल नहीं पढ़ना।" संगत जी, आज भी अगर वो वर्ड्स आपसे शेयर करूँ ना, अभी भी मुझे ऐसा लगता है वो नन्ही-सी बेटी मेरी आँखों के सामने आ जाती है। वो मेरी बेटी के वर्ड्स मुझे बहुत दिल में घर करके, मैंने कहा नहीं, बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है, ये कर्म तो मेरे हैं। शायद मेरे कर्मों की वजह से मेरे बच्चों को ना कोई दुःख आए। तो मैंने, गुरुजी ने मुझे वो हिम्मत बख्शी, मेरे 2 बच्चे, मेरी मदर इन लॉ जो भैया की बेटी थी वो, फिर मेरे को गुरु महाराज ने स्टैंड बाय खड़ा करते गए।
फिर संगत जी मुझे नहीं पता कहाँ से लोग आते जाते थे, कहाँ से क्या, वो धीरे 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 गुरुजी मुझे थोड़ा स्टैंड करते गए कि मुझे बच्चों के लिए उन्होंने मुझे कभी आंच नहीं आने दी, और मैंने कभी किसी को ये चीज नहीं बोली कि आज मुझे ये जरूरत है या ये है। कहने का मतलब ये है संगत जी, और मैं ये बोलती थी, अगर मेरा कोई साथ नहीं देता, रब तो है ना, रब तो सबका है ना। और संगत जी आज भी मैं ना जैसे गुरुजी को कह रही थी, गुरुजी आप तो हो ना मेरे साथ, और कोई हो ना हो मुझे आपका साथ चाहिए। और आज देखो गुरुजी ने शब्द भी सब गुरु पे चलाए, जिसके सिर पर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। तो गुरुजी हमें जताते हैं कि वो हर एक संगत का अपना अपना प्यार है अपने गुरु के प्रति। वो कैसे बताते हैं हमें, वो एहसास करवाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तू दुखी ना हो, मैं तेरे साथ हूँ। वो हर एक संगत के अंदर है, अगर हम महसूस करें, उनको फीलिंग करें वो चीज की, तो गुरुजी हमारे अंदर ही है। अगर हम उनको, वो हमारे से क्या चाहते हैं कि हम अच्छा इंसान बन जाए, क्या हम कभी सोच सकते हैं हम अच्छा इंसान है, हमारे अंदर वो वाली क्वालिटीज हैं। संगत जी हम कहते हैं हमारा टाइम आएगा, गुरुजी ने कहा है ये हमारा टाइम आएगा। हमारा टाइम अपना तो खुद ही लाते हैं। हम एक साइड गुरुजी को मानते हैं, दूसरी साइड हम मतलब गलत काम करते हैं। हम कभी किसी का गलती से दिल दुखा देते हैं, कितना छल कपट करते हैं, किसके लिए, पेट के लिए, बच्चों के लिए, और वो ही हमारे कर्म बन जाते हैं। ये गुरु महाराज की कृपा कि गुरु जी इस तरह से मेरी जिंदगी में संगत जी आए। जब संगत जी गुरु जी का स्वरूप मेरे पास आया था, उसके बाद ना संगत जी और आगे मेरा संघर्ष बढ़ता गया। 2016 में जब गुरुजी ने महाराज ने स्वरूप की, मुझे नहीं महिमा नहीं पता थी संगत जी गुरुजी की। जब मुझे 2023 में गुरुजी के बारे में पता चला कि ये कौन से गुरुजी है, और मैंने जब भी कहीं देखना गुरु महाराज का स्वरूप संगत जी, तो मुझे लगना कि बड़े सुंदर गुरुजी हैं, और मुझे कोई बताता ही नहीं है। एक दो बार किसी से मैंने पूछा, उन्होंने यही वर्ड्स बोले, जैसे सब संगतें जो नहीं जुड़ती हैं, जब मतलब हर कहीं सत्संग में सुनने को मिला है कि ये अमीरों के गुरुजी है। तो मैंने एक बार ऐसी एक आंटी से पूछा, मैंने कहा आंटी आपका मैंने स्टेटस देखा था, वो वाले गुरुजी हैं जो, मुझे तब गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था संगत जी, मैं सिर्फ गुरुजी बोलती थी। तो वो उन्होंने बोला, आप आंटी कहाँ इन चक्करों में फंस रहे हो, ये तो अमीरों के गुरुजी हैं। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे कहीं मंदिर वगैरह है, कहीं सत्संग होता है, मुझे आप प्लीज बताइए। उन्होंने मुझे नहीं बताया। फिर भी एक अंदर से कशिश थी, चलो ठीक है नहीं बताया, शायद उस टाइम मेरा टाइम नहीं था संगत जी। फिर जब 2022 आया संगत जी, हमें एक मौका मिला कहीं जाने का, तो वो भी गुरुजी की प्लानिंग होती है, हमारी तो खुद की कोई प्लानिंग्स नहीं है, हम तो अपना दिमाग लगाते हैं। जब हम गए तो मैंने वहां पे ना गुरुजी का ना एक स्वरूप देखा, वो मॉल टाइप में था। तो उधर वहां पे एग्जीबिशन थी संगत जी। तो एक किसी बच्चे ने अपने स्टोर में वो स्वरूप लगाया था, बहुत बड़ा स्वरूप था महाराज का। तो ब्रह्मा विष्णु महेश वाला स्वरूप था। मैं जैसे ही ऊपर गई, मेरी बेटी ने मुझे बोला मम्मा मुझे जाना है। मैंने कहा ठीक है बेटा चले चलते हैं। तो हम ऐसे एज ए जैसे विजिट करने जाते हैं तो गए। मैंने वो स्वरूप देखा, मैंने कहा ये तो वो गुरु जी है। मैंने अपनी बेटी को बोला जो पूर्वी वाले गुरु जी हैं। तो उसने बोला मम्मा पता नहीं मुझे। मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी मुझे ना जैसे वो होता है ना एक कशिश हो जाती है कि मुझे इनके बारे में जानना है। तो नहीं मुझे पता चल रहा था संगत जी। उससे पहले मैं उस बेटी से भी पूछ सकती थी। कहते हैं ना गुरुजी सिर्फ हमें एक माध्यम बनाते हैं किसी ना किसी को कि वो कैसे जोड़ते हैं। उस बेटी के थ्रू वो गुरुजी महाराज ने ब्लेसिंग्स दी। वो बेटी फिर जो पूर्वी थी वो बाहर चलेगी पढ़ने। गुरुजी ने बस एक उसको उसके जरिए से हमारे घर में आ गए। जो हमारे कष्ट थे, जो हमारे चैलेंजेस थे, वो हमारे गुरुजी हमारे हमें ब्लेसिंग्स दे रहे थे। गुरुजी जो भी हमारे कुछ भी होता था तो हमें नहीं समझ आती थी उस टाइम कि गुरुजी हमें हमें गुरुजी संभाल रहे हैं। हमें ये भी नहीं पता था संगत जी गुरुजी ने कितना संभाला है। ये तो अब जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से मुझे समझ आ रही है। मैं हर चीज कनेक्ट करती हूँ, फिर मुझे पता चलता है कि ये तो गुरुजी ने ऐसा किया है, ये तो सब कुछ ऐसा गुरुजी ने किया है। फिर संगत जी मैंने उस स्टोर में जो जिनका स्टोर था ना, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये कौन है। उन्होंने बोला आंटी ये गुरुजी है। मैंने कहा अच्छा गुरुजी। कहती आंटी गुरुजी नहीं बोलते हैं, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी 2016 से और 2022 में मुझे पता चला कि गुरु महाराज को ऐसे बोलते हैं जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। तब भी संगत जी नहीं मुझे पता था, कुछ भी नहीं पता था मुझे। उस बच्चे ने भी नहीं बताया।
कि ये कौन है। मैंने फिर भी ठीक है, फिर संगत जी गुरुजी ने एक और मौका दिया उधर ही उसी बिल्डिंग में हमें कुछ काम के लिए। फिर वो गुरु महाराज की प्लानिंग्स थी, हमें कैसी ब्लेसिंग्स देनी थी, हमें गुरुजी ने कैसे-कैसे अपने पास बुलाना था। तो वो मैंने उससे फिर बड़ी कोशिश की, तब मैंने संगत जी मैं फ़ेसबुक नहीं चलाती थी। तो मैंने ना उस टाइम उसने मुझे एक बार बोला कि आंटी ये ना इनको ऐसे नहीं बोलते हैं जैसे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने कहा बेटा इनका मंदिर है जहाँ पे। उसने बोला आंटी यहाँ पे मंदिर तो नहीं है, किसी के घर में सत्संग होता है तो वो ना इनवाइट आता है तो फिर जाते हैं। मैंने कहा अच्छा बेटा। मैंने कहा मैंने ना ऐसे ही ना रैंडमली उस दिन पता नहीं क्या हुआ मेरे दिमाग में, मैंने ना अपनी बेटी को बोला मेरी फ़ेसबुक डाउनलोड कर दे। तो मैंने ऐसे ही डाउनलोड कर दी संगत जी। तब मैंने जब फ़ेसबुक डाउनलोड की, तो फ़ेसबुक से ना मुझे ना जैसे गुरुजी का एक स्वरूप आया, उसमें मैसेज आया कि अपने बेटे को जल प्रसाद दे। मैंने सोचा ये कैसा मैसेज? क्योंकि संगत जी मुझे गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे ना उस बेटी ने बताया, ना दूसरी वाली बेटी ने बताया। मैंने कहा ये कैसा मैसेज है? तो मैंने कहा ठीक है। जब मैं दोबारा से वो लड़की मिली मुझे दोबारा, मैंने उसको बोला मैंने कहा बेटा ये मैसेज कहती है आंटी आपको एक बात बोलूँ, ये गुरुजी ना सबको ऐसी ब्लेसिंग नहीं देते और गुरुजी चाहते हैं आप ना अपने बेटे को ना जल प्रसाद दो। और संगत जी मुझे सच में कुछ भी नहीं गुरुजी के मतलब जल प्रसाद क्या होता है कुछ नहीं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये कहाँ ही मिलता है? कहती नहीं सत्संग में ना जब सत्संग होता है ना तब जल प्रसाद मिलता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने उसको उसने एक बार मुझे बोला कि आंटी इस जगह पे सत्संग है। मैंने कहा बेटा वो तो बहुत दूर है, मैं वैसे कहाँ जाऊँगी, मुझे नहीं मतलब मेरे को बच्चों को भी देखना है, सब कुछ है। फिर उसने मुझे बोला आंटी जब हमारे घर कभी होगा ना सत्संग तो मैं आपको इनवाइट करूँगी, फिर आप आना। मैंने कहा ठीक है बेटा। फिर संगत जी मेरे मन में आया कि उस बेटी ने मुझे बोला था कि सत्संग के लिए वहाँ जहाँ पे जाना था। तो अब संगत जी हम तो यही है ना जैसे हम अपने इधर सत्संग जो पहले जो हमारे जैसे सत्संग होते हैं प्रसाद लेके जाना या कुछ, तो मेरे मन में पता नहीं क्या भाव आया, मैंने उस बेटी को ना ना बिस्किट्स वगैरह कुछ ऐसे लाके दिए। मैंने बोला उसको बेटा मैं तो नहीं जा सकती, आप एक काम करना ये प्रसाद लेके आप जा रहे हो तो आप ले जाना। कहती आंटी उधर ना कुछ नहीं ऐसा होता। मैंने कहा कोई बात नहीं बांट देंगे। तो कहती चलो आंटी मैं गुरुजी को बोलूंगी ये किरण आंटी का प्रसाद है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने वो प्रसाद उस बेटी के थ्रू वो वहां पे लेके गई संगत जी। फिर वही मैसेज आए कि अपने बेटे को जल प्रसाद है। मुझे तब भी उस बेटी ने ना मुझे नहीं, मैंने भी नहीं उससे पूछा क्योंकि एक होता है मतलब जैसे यंग जनरेशन से क्या पूछें। और कई बार क्या होता है जब कहते हैं ना समय नहीं आता तब तक हमें कुछ नहीं पता चलता। वो गुरुजी की महिमा थी, गुरुजी की लीला थी, गुरुजी ने मुझे कैसे कैसे अपने साथ जोड़ना था। तो मैंने बोला ठीक है। वो दूसरे दिन आई तो कहती आंटी ये लो जल प्रसाद। और उसने मुझे ना एक बिस्किट का पैकेट दिया। कहती आंटी ये ना अपने बेटे को जल प्रसाद दे देना। तो ये बिस्किट। मैंने कहा बेटा एक बात बोलूं आपसे? कहती हाँ जी। मैंने कहा मुझे ना मैंने फेसबुक डाउनलोड की थी, मुझे ना ये गुरु जी के ना 2-3 मैसेज बार बार आ रहे थे अपने बेटे को जल प्रसाद दे दे। तो कहती आंटी इसका मतलब गुरु जी ना आपके बेटे को ब्लेसिंग मतलब देना चाहते हैं इसलिए आपको गुरु जी ये मैसेज दिखा रहे हैं। मैंने शुक्राना किया संगत जी क्योंकि मेरा बेटा की थोड़ी स्किन प्रॉब्लम है, ठीक है? तो मेरे को यही होता था, अब हर एक माँ को होता है कि मेरा बच्चा ठीक रहे, वो मतलब उसकी हेल्थ ठीक रहे, सब कुछ। और हर माँ को और मेरे बच्चे को बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं है कि उसको अगर ये प्रॉब्लम हुई है या कुछ है, तो वो कभी भी इस चीज़ के लिए नहीं वो करता। शुक्राना फिर भी महाराज का कि महाराज ने ये चीज़ें नहीं बच्चों के अंदर रखी है। तो मैंने बोला ठीक है बेटा। मैंने घर आई जब तो मैंने अपने बेटे को दिया, बेटी को भी दिया। तो धीरे-धीरे गुरुजी हमें अपने साथ जोड़ते गए संगत जी। फिर जब मुझे फर्स्ट इनवाइट आया, उसी बेटी ने मुझे इनवाइट भेजा। उसने बोला कि मेरी चाची के घर में सत्संग है आंटी, आप आना। मैंने कहा ठीक है बेटा। तो उसने मैसेज जो डाला था, तो इसको आगे फॉरवर्ड नहीं करना। मैंने बोला ये कैसा सत्संग है कि आगे फॉरवर्ड नहीं भेजना, अगर बाई चांस किसी और ने जाना हो तो ये तो पता नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है। और संगत जी उसने ये भी लिखा था कि कोई कुछ नहीं लाना, कोई स्वीट्स नहीं लानी, कोई मिठाई नहीं लानी, कुछ भी नहीं लाना। तो मैंने बेटी को बोला, मैंने कहा फर्स्ट टाइम जाना है तो ऐसे कैसे जाना है? और संगत जी देखो गुरुजी सब कुछ करवाने वाले, हम कुछ भी नहीं होते करवाने वाले। और दिमाग में पता नहीं क्या थॉट डाला गुरुजी ने कि ना मैं जा रही थी तब संडे था संगत जी उस दिन। तो मैंने क्या किया बाहर से अपने बुके बनवाया रोजेस का संगत जी। तो वो बाई चांस ना संगत जी वो 7 रोजेस का बना। तब मुझे गुरुजी के बारे में ना कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने जब उधर मैं गई तो उधर सेवादार थे, मैं देख के बड़ा मुझे अच्छा लगा, वाओ कितना अच्छा है, वेलकम ऐसे कर रहे हैं। मतलब
कैसे वो संगत को एक मतलब वो कर रहे हैं, उनको बिठा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, बता रहे हैं कैसे गुरुजी का। तो मैं गुरुजी के उन्होंने अंकल ने मुझे जो सेवादार अंकल थे, उन्होंने मुझे ना आगे वाली साइड में बिठा दिया। तो उन्होंने मुझे पूछा, "आंटी आप फर्स्ट टाइम आए हो?" मैंने कहा, "जी अंकल।" तो उन्होंने वो मेरे हाथ से बुके लिया, तो उन्होंने बोला, "आंटी इधर पैसे वगैरह कुछ नहीं होते।" मैंने कहा, "जी अंकल ये पता है।" तो कहते बस, तो उन्होंने कहा उन अंकल ने भी बोला मुझे, "वाओ आंटी आपने तो गुरुजी के लिए 7 रोज़ेज़ लाए हैं, ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है।" मैंने संगत जी हल्की-सी जैसे स्माइल दी, तो मैंने ऐसे प्रणाम किया, जय गुरु जी करके मैं अपनी उधर बैठ गई। जैसे लंगर प्रसाद जो भी मर्यादा थी, वो सब उन्होंने मतलब जैसे-जैसे सारा लंगर वगैरह किया, सब मर्यादा से सब कुछ किया। फिर मैं जब आज्ञा लेके आई महाराज से, जब सत्संग हो गया, तो उस संगत वो जो बेटी थी उसने बोला मुझे, "आंटी ये ना गुरुजी के ना चरणों से ना ये जल प्रसाद का भोग है, ये आप अपने ना बेटे को देना।" मैंने कहा, "ठीक है बेटा।" फिर संगत जी आहिस्ता-आहिस्ता धीरे-धीरे गुरुजी के साथ जुड़ते गए। फिर एक कशिश हो गई कि गुरुजी के सत्संग सुनने हैं, कि पता तो था ही नहीं कुछ भी कि गुरुजी के सत्संग क्या होते हैं, क्या मतलब है। फिर जहाँ पे मैंने फिर भी संगत जी देखो, गुरुजी ना हर एक संगत के साथ भी नहीं हमें जोड़ते। तो मैंने ना कई बार उस बच्चे को भी बोलना, मुझे ना आप कोई सत्संग आता ना प्लीज़ मुझे भेज देना। और मुझे ना अंदर से ना एक जैसे कहते हैं ना जैसे भूख लगती है, मुझे भूख लग गई कि मुझे गुरुजी के सत्संग जाना है, मुझे मुझे गुरुजी के बारे में कोई बताए, कहाँ पे मंदिर है? मुझे ये भी नहीं पता था उस टाइम कि छतरपुर में मंदिर है गुरुजी का, दिल्ली मंदिर है या कहाँ पे है, क्या है? कुछ भी नहीं पता था। मैंने फिर ना मेरे को पता नहीं कैसे एक संगत आंटी ने ना वो गुरुजी का दरबार का स्टेटस देखा, वो भी हमारे साथ जिस मॉल में हमें एक काम प्रोजेक्ट मिला था, तो वो भी आंटी थे। उन्होंने मेरा स्टेटस देखा, तो उन आंटी ने क्या किया, मुझे एक गुरुजी का सत्संग भेज दिया। तो मैंने आंटी का बड़ा शुकराना किया, आंटी थैंक यू आपने मुझे सत्संग भेजा। फिर संगत जी धीरे-धीरे ना मुझे सत्संग से जाने से ये पता चला कि लंगर का पता चला, गुरुवाणी का पता चला। पर ये था जो हम सत्संग शेयरिंग होती है ना संगत जी, इसके बारे में मुझे नहीं पता था कि ये मतलब कुछ ऐसा भी होता है, गुरुजी की महिमा क्या है, क्या सत्संग का मतलब है। ये तो जाते थे कि सत्संग सुन रहे हैं हम, गुरुवाणी सुन रहे हैं, शब्द सुन रहे हैं, लंगर कर रहे हैं। पर जो एक्चुअल में जो था, जिसकी भूख थी, वो चीज़ नहीं मिल रही थी। गुरुजी के बारे में नहीं पता नहीं चल रहा था मुझे कुछ भी, और जिससे भी पूछती थी, कोई आगे से रिप्लाई ही नहीं देता था। तो मैं मन में कहती थी, गुरुजी कैसे लोग हैं? आप सच में अमीरों के लोग, आप अमीरों के गुरुजी हो। गुरुजी आप तो सब जानते हो ना, मैं कैसी हूँ? तो धीरे-धीरे संगत जी आगे चलता गया टाइम। जब संगत जी एक बार गुरुजी ने ना मौका दिया मुझे फ़तेहगढ़ जाने का, मेरे को मेरी बेटी को मौका दिया। तो तब भी मेरे अंदर पड़ा था, गुरुजी आपके पास आना है, मैं नहीं आ पा रही गुरुजी, आप जानते हो ना मैं बच्चों के साथ कैसे जाऊँगी, कैसे आऊँगी? अंदर से बस जो भी बातें होती थी अपने मन के अंदर बोलती रहती थी। बच्चों से भी नहीं ये चीज़ शेयर करती थी। फिर हमें जब मौका मिला संगत जी जाने का, गुरुजी ने गुरुजी को मैं नहीं जानती थी, पर गुरुजी मुझे अच्छे से जानते थे ना कि मुझे क्या भूख है। संगत जी जब मैं जहाँ पे गई ना, उधर एक अंकल आए मेरे पास। अंकल कहते, "बेटा आप ऐसे क्यों बैठे हो इधर?" मैंने कहा, "अंकल हम ना जम्मू से आए हैं, मैं और मेरी बेटी। हमें एक इधर रूम चाहिए और मेरी बेटी अभी आई कार्ड वगैरह बनाने गई है, तो हमारा इधर स्टॉल है।" तो कहते, "आपने इधर रूम ले लिया?" तो मैंने बोला, "नहीं अभी देखना है, नज़दीक देखना है, कोई मिल जाएगा तो हम वहाँ पे करेंगे।" संगत जी वो मेरे लिए उस टाइम ये वो मतलब जो उनकी वो कृपा थी ना गुरुजी की, वो मुझे बाद में समझ आया कि साक्षात गुरुजी उस टाइम मेरे पास आए, कि गुरुजी ने उस टाइम पे मेरे साथ और मेरी बेटी की हेल्प की। संगत जी वो 19 दिन थे, हम 19 दिन रहे थे वहाँ पे, और वो गुरु महाराज ने हमारे बजट के अकॉर्डिंग हमें अकोमोडेशन दिलवा दी, हमारा खाने का, रहने का सब इंतज़ाम हो गया। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो नंबर जब मैं वापस आई, वो नंबर दोबारा डायल नहीं हुआ। मैंने बहुत कोशिश की, संगत जी अगर कोई और इंसान होता, वो दोबारा फ़ोन करता, पूछता, उन्होंने मुझे क्या बोला था संगत जी, बहन, ठीक है? संगत जी जो सिस्टर का रिश्ता बनाया ना, इसके भी आगे सत्संग है, जो मैं आपसे शेयर करूँगी, वो गुरुजी करवाएँगे। वो गुरुजी ने उस टाइम मेरे साथ ये रिश्ता बनाया कि बहन, मैंने बोला कि उस टाइम तो हमें यही लगता है ना संगत जी, कि हमारी किसी ने हेल्प कर दी, तब मुझे गुरुजी के बारे में नहीं पता था। तो वो उन्होंने जब हम अपनी अकोमोडेशन गए ना, तो जिनके घर में हम रुके हैं संगत जी, वो भी बहुत अच्छे लोग थे।
मतलब वो कहते हमने कभी ज़िंदगी में रूम नहीं दिया अपना। कहते पत उनकी बहू ने मेरे साथ ये शेयर किया कि आंटी पता नहीं आज क्या हुआ, सुबह अर्ली मॉर्निंग मेरे फादर इन लॉ पूजा कर रहे थे, मेरे मन में आया कि रूम साफ कर दूँ मैं, ठीक है? कहती मैंने साफ-सफाई की तो मेरे पापा जी बोलते हैं, "आज तू रूम साफ कर रही है क्यों?" तो उसने बोला, "पता नहीं पापा ऐसे बड़े दिन हो गया साफ-सफाई नहीं की, अच्छे से कर लेते हैं।" संगत जी, वो गुरुजी ने देखो कैसे इंतज़ाम करवाया वहाँ पे, जो हमारे बिल्कुल मतलब जैसे कहते हैं ना पॉकेट फ्रेंडली बजट के अकॉर्डिंग। गुरुजी को पता था हम कितना हमारी पॉकेट कितना एलो कर सकती है रेंट देने में, खाने में, पीने में और एक बेटी के साथ जाना एक माँ को बाहर, तो बहुत मुश्किल होता है संगत जी। कहना आसान होता है, हम कहते हैं बहुत आसान होता है, पर करना बहुत मुश्किल होता है। जिसके ऊपर पड़ती है उसको पता होता है कि वो कैसे लाइफ़ को चला रहा है, कैसे नहीं। चलाने वाला तो रब है, पर इंसान जब वो चैलेंजेस फेस करता है ना, तो वो बहुत टफ टाइम होता है। पर जब अपना फेथ रब पे हो ना सारा कि हमारा रब हमारे साथ है, फिर किसी चीज़ का डर नहीं है। वही चीज़ मेरे परमात्मा ने मेरे को बख्शी थी। वो अगर हिम्मत देते थे तो वो मैं चल रही हूँ और आज भी चल रही हूँ संगत जी। वो आज भी मुझे चला रहे हैं और संगत जी हैरानगी वाली बात है एक कि उस टाइम ना मुझे गुरुजी के प्रसाद के बारे में नहीं पता था। मुझे उस टाइम उन भैया ने हमें शाम को जब हमारा उधर सारा बाइंड अप हो जाता था, तो वो एक दिन आए संगत जी, तो उस दिन वीरवार था संगत जी, तो उन्होंने मेरी बे हम बाहर जैसे ही गए तो मेरी बेटी कहती मम्मा अंकल आए हैं, मैंने कहा अच्छा बेटा। संगत जी उन्होंने आप यकीन करोगे एक जलेबी का लिफाफा दिया, ठीक है? हाँ, अब देखो रैंडमली इंसान सोचता है ऐसे ही दे दिया बात खत्म। अब वो बाद में जब मैंने सत्संग सुने कि गुरुजी कैसे अपने मतलब गुरुजी को पता था ना कि हमें क्या ज़रूरत है, क्योंकि मेरी हेल्थ इश्यूज़ रहते थे। गुरुजी को पता था मुझे क्या ज़रूरत है, क्या नहीं है, संगत जी। और मैं ना बहुत ज़्यादा ऐसे वो हो जाती थी, घबरा जाती थी। मैं अपनी बेटी को बोलती थी, "आकाश कब घर जाएँगे? कब घर जाएँगे?" और मन में यही था कि ये इतना सामान है, हमारा पता नहीं काम भी होगा, नहीं होगा, पता नहीं। और अंदर से बोलती थी गुरुजी के आगे शिकायत नहीं करती थी, पर सिर्फ़ ये बोलती थी, "गुरुजी आपसे मिलना है, वो कब मिलूँगी आपसे? गुरुजी आपसे मिलना है, मुझे आपसे मिलने आना दिल्ली, गुरुजी कब मिलूँगी?" पर ऐसा था कि मैं नहीं जा पा रही थी। मेरे अंदर बस तड़प थी कि गुरुजी से मिलना है मुझे, मुझे गुरुजी के मंदिर जाना है। मैं उधर पूछती थी, एक दिन ऐसा हो गया संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, इतना बड़ा आपको पता है जहाँ पे सूरजकुंड मेला होता है, संगत जी इतना उधर इतना क्राउड होता है, इतना क्राउड होता है, हद से ज़्यादा क्राउड होता है। और मैंने एक दिन ऐसे ही बोला, "आकाश, मुझे आज घर का खाना मिल जाता है।" तो मैंने मन में ही बोला, मैंने कहा, "गुरुजी, आकाश आपका लंगर प्रसाद मिल जाता मुझे।" और संगत जी, आप बिलीव करोगे हमारे साथ जितने भी लोग गए थे ना, मतलब काफ़ी लोग गए थे, वो मोस्टली लोग वापस आ गए। पर मेरे को यही था, अगर हम गए ना अपना चैलेंज पूरा करके आएँगे, हमें फ़ायदा हो, नुकसान हो, अपना चैलेंज पूरा करके आऊँगी। जो भी है परमात्मा मैं हमेशा यही कहती हूँ, अभी भी कहती हूँ गुरुजी से, "गुरुजी, आप मुझे मतलब इतनी हिम्मत देना कि मैं अपने काम खुद कर सकूँ, अब फाइनेंशियली भी सब कुछ खुद कर सकूँ, मैं किसी पे डिपेंड नहीं रहूँ, ना कि बच्चों पे भी डिपेंड नहीं रहूँ।" तो मैंने उस दिन ऐसे ही बोला, "काश घर का खाना मिलता।" तो संगत जी मेरी बेटी मतलब कहीं आगे-पीछे गई थी थोड़ा चक्कर लगाने की, थोड़ा चलो बच्चे को भी होता है कि बाहर आए हैं, थोड़ा वीडियोज़ शूट कर ले या कुछ है। तो वो गई थी कहती, "मम्मा आप बैठोगे?" मैंने कहा, "हाँ बेटा आप जाओ।" तो संगत जी मन में ये सोच रही तो जो साथ वाला हमारा ना एरिया खाली था, तो उधर ना कुछ आंटीज़ आए, मतलब काफ़ी आंटीज़ आए तो शोर आने लगा, "गुरुजी, गुरुजी।" मैं ना एकदम बैठी थी तो मैं एकदम हिल गई, ये पता नहीं क्या हो गया? मैं ना उठ के ना चेयर से बाहर गई, मैंने साइड में देखा तो उन्होंने बोला, "ये आप क्या मुझे बोल रहे?" मैंने कहा, "नहीं, नहीं आप बैठिए, आराम से बैठिए।" तो मैंने कहा, "कोई बात नहीं।" जब उन्होंने गुरुजी, गुरुजी बोला ना, फिर मेरे मन में आया इनसे एक बार पूछूँ, ये भी गुरुजी को मानते हैं? मतलब इनको तो गुरुजी अगर गुरुजी कर रहे हैं, कौन से गुरुजी है? मैंने उनको बोला, "आप कौन से गुरुजी की बात कर रहे हो?" कहते, "वो छतरपुर वाले गुरुजी।" कहते, "आप भी मानते हो?" मैंने कहा, "हाँ, मैं गई नहीं हूँ, पर मुझे जाना है।" कहते, "अच्छा फिर तो आप गुरु संगत हुए?" मैंने कहा, "हाँ जी।" मुझे तब संगत जी ये भी नहीं पता था गुरु संगत क्या होता है। तो उन्होंने मेरे ना एकदम ना उस टाइम भी मेरे आंसू आ गए मतलब वो मुझे कहने लगे कि क्या हो गया? मैंने कहा नहीं, मैं ना आज गुरुजी को बोल रही थी कि आकाश मुझे घर का खाना मिले। कहते देखो आपने गुरुजी को ऐसे बोला ना, आज आपको गुरुजी ने अपना प्रसाद दे दिया। ये हमने सारा गुरुजी का प्रसाद बना के हम इधर आए हैं।
संगत जी, आप सोचो कि जब किसी को मनचाही चीज़ मिल जाए, उस पे क्या बीतती है, और एक अनजान शहर में जाके गुरुजी कैसे-कैसे अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। उन्होंने मुझे मतलब वो प्रसाद दिया, मेरा पेट में इतनी संतुष्टि हुई कि घर का मुझे मतलब खाना मिला, और मतलब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कि मैं कैसे-कैसे गुरुजी का शुकराना करूँ कि गुरुजी आप इतनी सुनते हो अपने भगत की, आप इतना प्यार करते हो। मेरे मन में ये आता था कि गुरुजी अगर आप अगर आप होते तो आप कितना प्यार करते। आप फिज़िकली में नहीं हो, फिर भी आप इतना प्यार दिलवाते हो, इतना करते हो। अगर आप होते तो आप कितना प्यार करते। आप तो पता नहीं क्या करते और हम क्या करते हैं। मैं तो यही मानती हूँ कि हम क्या करते हैं, हम यही करते हैं, हमें दर्शन हो जाए, ये हो जाए, हम उनको कितना छोटा कर देते हैं। ये चीज़ें मतलब बोलने से हम कितना उनको वो करते हैं, उनको भी कितने कष्ट होते होंगे कि हमारी हमारी डिमांड्स पूरी करने में, कि हम उनसे माँगते रहते हैं, हम मंगतों की तरह माँगते रहते हैं। हम उनकी मानते नहीं, हम सिर्फ़ माँगते हैं उनसे। उनकी सुनते नहीं, हम बोलते हैं हम गुरु जी के, पर हम एक्चुअल में गुरु जी के हैं? ये कभी हमने अपने दिल से पूछा कि हम गुरुजी को मानते हैं, हम अपनी डिमांड्स के लिए माँगते हैं। और संगत जी, आप बिलीव करना, और मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, मैं उससे पहले भी संगत जी, मैंने कभी रब के आगे डिमांड नहीं रखी, और मेरे को हमेशा यही रहता था, परमात्मा हाथ-पैर बख्शना, हाथ-पैरों में जान देना, जो मैं अपनी मेहनत की खा सकूँ। बस ये वर्ड्स थे, शायद मेरे माँ-बाप की परवरिश थी, जब मेरे परमात्मा ने वैसा बनाया मुझे नहीं पता। ये सब उनकी मेहर है, ये सब उनकी कृपा है, हम खुद कुछ भी नहीं है। आज जो मैं बोल रही हूँ, ये भी वो ही बुलवा रहे हैं संगत जी। खुद कुछ भी नहीं बोल सकते हम। कहते हैं ना, उनकी मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, उनकी मर्ज़ी के बिना सत्संग भी नहीं होता। वो तो अब जाके पता चला कि गुरु महाराज ने कितनी कृपाएँ करी है। अगर आज हम कोई भी संगत अपने, अगर वो कहते हैं ना हमें दुःख आ रहे हैं, अगर वो गुरु महाराज की मेहरों को हम लिखने लगे ना संगत जी, मेरे ख़्याल से ये किताबें, कॉपी, ये पेन कम पड़ जाए हमारी ज़िंदगी में। हम नहीं लिख सकते उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। हम एक अच्छा इंसान बन जाए। मैं तो यही कहती हूँ गुरुजी, एक अच्छा इंसान बना देना। मैं नहीं आपके इतने पाठ पूजा वो कर सकती। मुझे सिंपलिसिटी पसंद है गुरुजी, मुझे शो ऑफ नहीं पसंद है। गुरुजी मुझे अपने दर से दूर नहीं करना गुरुजी। मुझे हमेशा अपनी चरनी के साथ लगा के रखना। और संगत जी, ये तो सूरज कुंड की बात हुई ना, और संगत जी मैं गुरुजी से तब मिली नहीं। मैंने अपनी बेटी को बोला, बेटा मुझे गुरुजी से मिलना है। कहती मम्मा इतना सामान है, कैसे जाएँगे, इतने लगेज हैं। हमने बड़ी कोशिश की कि हम जा पाएँ, पर हम नहीं जा पाए गुरुजी से मिलने। पर मेरे मन के अंदर यही था एक, कि गुरुजी से मिलना है, गुरुजी से मिलना है। फिर संगत जी मैं वापिस आई ना, पर गुरुजी है। सच में संगत जी, जब मैं वापिस आई, तो मैं और मेरी बेटी जब हम वापिस आ गए, और संगत जी देखो, उन अंकल का मैं इतना शुकराना करती हूँ कि देखो कैसे गुरु महाराज ने उनके थ्रू हमारा सब कुछ मतलब वो करवाया। तो हमारा एक और, हमें कहते हैं ना, गुरुजी को भी पता है कि किसको कहाँ पे क्या बख्शना है, वो गुरुजी जानते हैं। तो हमारे ना, जैसे जम्मू में ना, वो आपको संगत जी पता होगा, हरी पैलेस है, बहुत बड़ा पैलेस है। तो एक एडवर्टाइज़मेंट आई थी, तो मैंने देखी, मैंने अपनी बेटी को बोला, बेटा यहाँ पे भी एक एग्ज़िबिशन है, तो आप हम ट्राई करते हैं, अगर कुछ हो सकता है तो ट्राई करते हैं। कहती मम्मा इतने पैसे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, जहाँ पे हम उधर बाहर होके आए हैं, अगर उधर हमारा नहीं हुआ तो क्या पता, एक बार और चांस कर लेते हैं संगत जी। तो ये नहीं था, लालच नहीं था कि हमें कोई लालच है, बस यही होता है, इंसान कोशिश करता है कि हम कैसे आगे सर्वाइव करेंगे। इंसान तो कहता है ना हमें ज़रूरत नहीं है, पर रब को तो पता है ना हमें क्या ज़रूरत है। वो रब तो जानता है ना, वो रब ज़रिए बनाता हमारे, वो परमात्मा ने ज़रिया बनाया। तो मेरी बेटी ने कॉल किया, तो उन्होंने पूछा, मेरी बेटी ने बोला हम मैं स्टूडेंट हूँ। उन्होंने बोला हाँ, स्टूडेंट को ये डिस्काउंट है। हमने अपना काउंटर ले लिया संगत जी। जब हम गए ना संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, उस टाइम जो महारानी थे, ठीक है? तो जब वो हमारे काउंटर पे आए, उन्होंने मुझे पता नहीं, मेरे हाथ में ना छोटा-सा ब्रेसलेट था, तो मैं पहनती नहीं हूँ संगत जी ब्रेसलेट, पर जो मुझे फर्स्ट ब्रेसलेट था ना, मैं जब भी कहीं जाती थी ना, मैं वो ब्रेसलेट ज़रूर पहनती थी। वो गुरुजी को पता था कि वो ब्रेसलेट मेरे लिए सुरक्षा कवच बना हुआ था। संगत जी, वो ना कुँवर रानी ने मुझे बोला कि आप भी गुरुजी को मानते हो?
मैंने कहा हाँ जी। कहते वाओ! कहते मैं भी गुरुजी को मानती हूँ। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो गुरुजी से मिले हुए हैं। और मुझे तब ना संगत जी ये भी नहीं पता था कि गुरुजी की ओल्ड संगत, न्यू संगत, ये कुछ भी नहीं, इतनी इतनी चीज़ें कुछ भी नहीं पता थी। मैंने कहा अच्छा, उन्होंने मेरे को मतलब जैसे हग किया, बड़ा ऐसे प्यार दिया, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक महारानी एक नॉर्मल इंसान को ऐसे हग कर रही है। तो उन्होंने ना हमें बोला कि आप ना नेक्स्ट डे ना, जब हमारा 2 दिन की वो था उधर हमारा काउंटर था, तीसरे दूसरे दिन ही बोला, उनकी बेटी ने बोला कि आप मेरी बेटी को और मुझे बोला, हमें इनवाइट किया किसी काम और के रिलेटेड संगत जी। तो हम जब गए उधर, तो उन्होंने ना जैसे ही कहते हैं ना, वो गुरुजी का बुलावा था संगत जी, ये गुरुजी ने इनवाइट करवाया। और संगत जी इतनी रिस्पेक्ट, इतना इतना ब्लेसिंग्स ये कौन कर सकता है, गुरुजी और तो कोई नहीं कर सकता। तो जब उन्होंने कुछ बातें शेयर की, गुरुजी के बारे में बताया, फिर मतलब जो भी हमारा काम के रिलेटेड हुआ, तो उस टाइम ना संगत जी उनको बड़े मंदिर से कॉल आया। उन्होंने सत्संग करवाना था, तब पैलेस में इधर सत्संग हुआ। तो मैंने उनको इतनी बात बोली, कहते हैं बड़े मंदिर गए हो? मैंने कहा नहीं। तो संगत जी इतनी बात बोली, बड़े मंदिर नहीं गई। तो वैसे ही उनका कॉल आ गया, ठीक है। और आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने जैसे ही फोन काटा ना, उन्होंने पता क्या बोला मुझे? आपको पता है, बड़े मंदिर से ना सब सेवादार आ रहे हैं, 100 सेवादार आ रहे हैं, इधर इधर सत्संग होगा गुरुजी का। और संगत जी मेरी वो खुशी का ठिकाना नहीं। 27 मार्च को इधर सत्संग हुआ था निखल बेरी का। मैं आपको बता नहीं सकती कि जब वो मैंने सत्संग अटेंड किया, मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं मुझे क्या दुनिया मिल गई, कि कैसा कैसा ऑरा, गुरुजी के बड़े-बड़े स्वरूप, सब कुछ इतनी डिवाइन एनर्जी, कि जब उन्होंने बोला ये सब गुरुजी का उधर से, सब कुछ उधर से आ रहा है, मुझे ऐसा लगा कि मैं तो गुरुजी के पास नहीं गई और गुरुजी दिल्ली से मुझे मिलने आ रहे हैं। कैसे नहीं मैं शुक्र करूँ उस रब का? कैसे वो रब कैसे मेहर करते हैं, कि रब ने, कहते हैं ना, जब हम टूटे होते ना, वो हमें जताएँगे नहीं, पर वो सँभालते हैं अपने बच्चे को। उन्होंने बहुत सँभाला, मैंने तब भी इतना शुकराना किया, मैंने बोला शुकराना गुरुजी, आप इतना प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो। और एक वैसे कहते हैं ना हम, तब गुरुजी ने ये चीज़ एक सिखाई, देख मैं अमीरों का गुरु नहीं हूँ, मैं सबका हूँ। तेरे लिए, तेरे को मैंने अमीरों में बिठाया है। तू तू बोलती है ना मुझे मन में कि मैं अमीरों का गुरु हूँ। देख मैं तेरे लिए स्पेशल कहाँ से मिल आया हूँ तेरे लिए। वो गुरुजी ने मुझे बताया, संगत जी। मतलब क्या मैं संगत जी बोलूँ। और संगत जी जैसे धीरे-धीरे टाइम निकलता गया, फिर संगत जी गुरु पुण्य आई, मेरी ना हेल्थ बड़ी खराब हो गई, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यू हो गई मेरी। और तब मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या हो रहा है, और मेरे को मन में ये रहता था, गुरुजी अब तो आप मिल गए हो, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, जो भी है, कोई हो ना हो पर आप साथ हो। और संगत जी गुरु पुण्य आई ना जब, तो गुरु पुण्य पे क्या हुआ, मैंने अपने बच्चों को बोला, बेटा और बेटी को, कि आप लोग भी ना सत्संग चलो मेरे साथ। तो मेरा बेटा कहता मम्मा क्या बोलते हैं, कैसे जाना? मैंने कहा बेटा पास में ही है, मेरी एक फ्रेंड थी, तो मैंने कहा वो आंटी भी जा रहे हैं, तो वो लोग गाड़ी में जा रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, हम उनके साथ चलते हैं। अब बच्चों को होता है थोड़ा गर्मी का या कुछ है, क्योंकि बच्चे नहीं जाना पसंद करते किसी के साथ संगत जी। तो मैंने बोला बच्चों को, चलो बच्चों। अब वो गुरुजी की लीला, गुरुजी जाने, गुरुजी ने उस दिन दोनों बच्चों को लेके गए, मेरा बेटा-बेटी। मेरी बेटी ने तो पहले भी सत्संग अटेंड किया था और मेरे बेटे ने सत्संग नहीं अटेंड किया था कभी भी गुरुजी का। तो जब मेरा बेटा भी गया और मैं भी गई, मेरी फ्रेंड गई, तो उनके हस्बैंड हमें छोड़ के आए, संगत जी। तो उस दिन क्या हुआ, अब मैंने ना मतलब डॉक्टर ने ना मेरे बेटे को जैसे कई चीज़ें मना की थी, ये खट्टा नहीं खाना, ये चीज़ें नहीं खानी, ऐसी चीज़ें। और मेरे मन में आया, अब मैं बहुत उसको ऐसे थोड़ा-सा प्रिकॉशन लेती थी उस चीज़ के लिए। तो गुरुजी ने ऐसी लीला की, जो भी प्रसाद आया ना उधर, वो सब उसी वही आया जो उसको मना था। मैं जो उसको नहीं खाने देती थी संगत जी, वो महाराज ने, मेरा बेटा ना बार-बार मुझे ऐसे ऐसे साइड पे करके ना देखा था और स्माइल कर रहा था। उसको ये मैंने समझाया था कि लंगर प्रसाद जो भी आएगा बेटा ये सारा खाना है। तो वो मुझे, मैंने कहा प्रसाद तो खाना ही है, मतलब वो तो पता ही है प्रसाद खाना है। और संगत जी जब मैं सत्संग में जैसे ही हमने एंटर किया ना उधर, तो मैंने प्रणाम किया ना, मैंने गुरुजी को एक बात बोली, गुरुजी बहुत शुक्राना, आज मेरे दोनों बच्चे आ गए हैं गुरुजी, अब तो मेरी जान भी चले जाए ना, मुझे कोई फ़िक्र नहीं है। अब तो
मुझे कोई फ़िक्र नहीं है आपके होते हुए। ये जब मैंने माथा टेका, कहते हैं ना हम अपने मन से भी कुछ ऐसा ना बोले, तो मैंने ऐसे ही गुरुजी को यही चीज़ बोली, गुरुजी अब तो जान भी चली जाएगी ना, कोई फ़िक्र नहीं है मुझे। तो अब अगर मेरे साथ कोई हो ना, आपका तो ये इतना बड़ा परिवार है, ये इतना गुरु परिवार है, इतना सत्संग है, उस माँ को क्या फ़िक्र है? जिसका इतना गुरु परिवार है, तो वो तो अपने बच्चे की इधर ही बैठ के वो कर सकती है, शादी कर सकती है। देखो संगत जी, जब एक सिंगल इंसान होता है ना, वो बहुत सी चीज़ें सोचता है, और ये इस इंटेंशन से नहीं बोल रही संगत जी कि मुझे गुरु परिवार में कोई लड़का चाहिए या कुछ है। बस ये मन में था कि मुझे कोई मेरे साथ हो ना हो, मैं अपने गुरु महाराज के दरबार में अपने बच्चे की शादी कर सकती हूँ। मेरा उस हिसाब से बजट हो ना हो, और मुझे गुरु जी के सत्संग में ही सब कुछ हो सकता है। मैंने ये मन में अपनी बात बोली गुरु जी को, गुरु जी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये मुझे ताम-झाम कुछ पसंद नहीं है, आपको पता है मैं कैसी हूँ। मैंने गुरु जी को प्रणाम किया, हमने लंगर-शंगर किया, सब हमने आज्ञा ली। तो उधर ना जो अंकल थे ना, सेवादार अंकल, संगत जी उन्होंने ना हमें उस दिन ना बहुत जल प्रसाद दिए। मेरे को, मेरी बेटी को, जो मेरे साथ आंटी मतलब थे गए थे वो उनको। और संगत जी मैं जैसे ही हम बाहर आए, तो हमें आइसक्रीम मिली, तो हमने आइसक्रीम खाई, और गर्मी का टाइम था। जैसे ही बाहर निकली, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया संगत जी। एक ऑटो वाला था, मैंने ऑटो वाले को ऐसे हाथ देने लगी, रोकने लगी, तो उसने सोचा ये ऑटो रोके, और संगत जी मैं बिल्कुल ब्लैक आउट हो गई। जैसे बिल्कुल बंदा खत्म हो जाता है। मैंने बड़ी हिम्मत करके मैं उस ऑटो के अंदर बैठ गई, तो वो मुझे ये बोल रहा था कि ये ऑटो बुक्ड है, ये आप इसमें मत बैठो, और मुझे नहीं पता वो मुझे क्या बोल रहा है। और मैं एकदम अपने जैसे होशो-गवाह, मेरे सब कुछ उड़ गए, मुझे कोई होश नहीं रही। मेरे बच्चे देखने लगे कि मम्मी को क्या हो गया, वो जो मेरे साथ दीदी थे वो देखने लगे कि इसको क्या हो गया। वो सब घबरा गए कि क्या हो गया, वो मुझे मतलब बोलते जाएँ, हाथ-पैर मलें, मतलब करे, तो मैं उनको बोलूँ मेरी जान निकल रही है। ऐसे मतलब हाथ से अब स वो करूँ, वो जो जल प्रसाद दिया था महाराज ने, इन सब ने मुझे वो जल प्रसाद पिलाते गए संगत जी। हॉस्पिटल पहुँचाया मुझे उस टाइम इन लोगों ने, मेरे बच्चों ने और दीदी ने। जब हॉस्पिटल पहुँचे, उन्होंने बीपी चेक किया, उनको कुछ नहीं समझ आया कि हुआ क्या है मेरे को। बिल्कुल एकदम वो हैरान परेशान हो गए कि क्या हो गया है। तो तब ना रात तक तो मुझे उन्होंने हॉस्पिटल में रखा। उन्होंने बोला कि इनको ना कल ये सारे टेस्ट करने हैं। तो मेरी बेटी ने बोला ठीक है। तो मेरे को जब हिम्मत आई, तो वो मुझे पूछे आपको क्या हुआ? मैंने कहा पता नहीं। मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा गुरुजी, मैंने ऐसे ही बोला गुरुजी, मैं ना नॉर्मल थी बिल्कुल, कि जैसे मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा इधर क्यों हूँ मैं? तो मैं अपने आप को ना ऐसे जैसे कहते हैं ना बिल्कुल रिलैक्स फ़ील कर रही हूँ, और मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा संगत जी। वो तो बाद में पता चला ना क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। और सेकंड डे जब रात को मैंने दीदी को बोला, मैंने कहा दीदी आप तो सुबह से मतलब वो उधर तो आप घर नहीं, कहती कोई बात नहीं, आपके भैया आ रहे हैं लेने, तो हम लोग जाते हैं। और संगत जी उस टाइम मैंने, मेरी फैमिली में ना मतलब मेरी भाभी प्रेग्नेंट थी, तो मेरी भाभी और लोग नहीं आ सकते थे। तो मेरी बेटी, मतलब देखो, गुरुजी भी ये सब कुछ गुरुजी बख्शते हैं, हम तो खुद कुछ भी नहीं करते। जब गुरुजी ने ये कंडीशन की ना मेरी, तो संगत जी जैसे ही मैं जैसे रात को वापस आ गए, और सेकंड डे क्या किया, मेरी जो फ्रेंड थी उसने मुझे कॉल करना शुरू कर दिया कि तू डॉक्टर के पास नहीं जा रही, ऐसे-ऐसे दीदी। मैंने कहा हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। और संगत जी तब गुरुजी का ना बर्थडे आने वाला था। तो मेरे को यही था कि मेरे को गुरुजी के बर्थडे में जाना है, ये लोग ऐसे ही वो कर रहे हैं, मुझे बर्थडे पे नहीं जाने देंगे, ऐसे ही वो कर रहे हैं। क्योंकि मैं बहुत केयरलेस अपने हेल्थ के लिए ना, मैं बहुत केयरलेस रहती हूँ। मतलब अब तो नहीं रहती, उस टाइम मैं रहती थी थोड़ा। तो गुरुजी ने, मेरे को यही था कि अगर मैं जाऊँगी तो ये ऐसे वो करेंगे, मुझे सत्संग नहीं जाने देंगे गुरुजी के। तो संगत जी उस टाइम तो मैं नहीं जा पाई, सत्संग भी नहीं जा पाई, और ये था कि मैंने घर पे ही बैठ के मैं रोऊँ, गुरुजी मैं आपके सत्संग नहीं आई। और संगत जी मेरी हालत ऐसी हो गई कि जैसे कहते हैं ना बिल्कुल ही खत्म हो गई। मेरे से इवन कि अपनी किचन तक नहीं जाया जाए। और मेरी बेटी बोले कि मम्मी आप ना टेस्ट करवा रहे हो, ना कुछ करवा रहे हो, क्या कर रहे हो आप? और जब मैंने टेस्ट वाले को फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला आज बड़ी बारिश है, हम नहीं आ सकते, आप इधर आ जाओ। मैंने बोला, और बारिशें भी थी संगत जी, उस टाइम भी बारिशें थी, 2-3 दिन बारिशें। और जिस दिन गुरुजी का बर्थडे था, उस दिन बारिश नहीं थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी का बर्थडे हो जाएगा ना, उसके बाद जाऊँगी। मेरे को यही था कि मैं ठीक हो जाऊँगी। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे,
जब मेरी बेटी ने मुझे डॉक्टर हार के मेरी बेटी ने मुझे डाँटा कि आप ऐसे ही करते रहते हो, आप मानते नहीं हो, सुनते नहीं हो। तो मेरी बेटी मुझे डॉक्टर के पास लेके गई, उसने अपॉइंटमेंट मतलब ली, तो वो मुझे लेके गई और मेरी बिल्कुल ना संगत जी हिम्मत नहीं थी एक कदम भी उठाने की कि मैं चल पाऊँ। वो पता नहीं कैसे वो गुरुजी हिम्मत बख्श रहे थे कि लेके गई है। और संगत जी, वो जो ब्रेसलेट की बात बता रही हूँ, जैसे ही मैंने ब्रेसलेट पहना था, ऐसे उस टाइम उससे पहले भी जो सत्संग अटेंड किया ना संगत जी, मुझे कोई ब्रेसलेट नहीं मिला ब्लेसिंग्स में। मुझे गुरुजी के कुछ स्वरूप मिले थे, पर ब्रेसलेट नहीं मिला मुझे तब इतने सत्संग्स में। तो मैंने ना वो ब्रेसलेट जैसे ही ना पहना था ना संगत जी, पता नहीं क्या हो गया, जैसे ही मैं अपनी लॉबी से बाहर निकलने लगी, वो ब्रेसलेट ऐसे टूटा कि वो सारे मोती बिखर गए और मेरे मन में एक ही बात आई, गुरुजी आपको पता है ना सब। तो क्योंकि संगत जी, जब जिसके पूरा घर खाली हो ना संगत जी, वो इंसान अंदर से डरता है कि अब पता नहीं क्या होगा। और ये नहीं था, देखो मुझे ये डर नहीं है मौत से। आप अभी भी अगर गुरुजी मुझे सत्संग करवाते हुए ले जाएं, मुझे तब भी डर नहीं है। पर यही था कि अगर इतने सालों से बच्चों को किसी ने नहीं देखा तो अब कौन है। फिर मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप तो हो ना। मैंने ऐसी ये चीज अपने अंदर से बोले, गुरुजी आप तो हो ना। और संगत जी, वो ब्रेसलेट ऐसे टूटा कि जैसे पता नहीं कौन से मेरे कष्ट कटे हैं या क्या था क्या नहीं, वो तो गुरुजी जाने। मैं उस चीज को नहीं पता, मुझे नहीं पता। तो डॉक्टर्स ने बोला, डॉक्टर के पास जब बेटी लेके गई तो उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि एडमिट हो जाओ, फौरन एडमिट हो जाओ। तो मेरी बेटी ने बोला कि अब पता नहीं उसको क्या क्या बोला, मुझे नहीं पता। पर उन्होंने बोला कि फादर कहाँ है। तो मेरी बेटी की आंखों में एकदम आंसू। मैंने बोला नहीं है। तो अब नेचुरली अब किसी को क्या पता हस्बैंड है जो नहीं है। तो वो भी डॉक्टर ऐसे वो हो गया। मैंने बेटी को बोला कोई बात नहीं। उन्होंने सारा बताया, ये इस हॉस्पिटल में एडमिट होना है, वो हमारे घर से काफी दूर था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, घर चलते हैं। मैंने संगत जी, मेरे से एक ना कदम नहीं, मतलब मैं चल वो नहीं ले पा रही थी, कदम भी नहीं उठा पा रही थी कि मैं कैसे मैं हिम्मत अपनी बेटी को देती या अपने आप को हिम्मत देती। तो पता नहीं बड़े मुश्किल से मेरी बेटी ने बाहर से ऑटो लिया, फिर मुझे घर लाया। मेरी बेटी कहती मम्मा क्या कर रहे हो, क्यों अपने साथ खेल रहे हो। मैंने कहा बेटा घर तो चलो। अब संगत जी, इंसान ये सोचता है जब इंसान यही सोचता है, जब डॉक्टर ऐसे बात करते हैं ना, वो नेगेटिव बात आ जाती है मन के अंदर, पता नहीं क्यों डॉक्टर ने ऐसे बोला ये वो। मैंने कहा गुरुजी सब चले गए है ना, अब अब मेरी भी बारी है क्या। मैंने यही चीज बोली। मैंने कहा गुरुजी ठीक है, आपको जो अच्छा लगेगा, जैसे आपको अच्छा है, आपको पता होगा क्या अच्छा है बुरा मेरे लिए, अपने मन में ही ये बोलूं। और संगत जी, फिर मेरी बेटी ना मुझे मतलब फिर उसने मुझे डांटा। जैसे मैं घर आई उसने बोला नहीं मम्मा वेट नहीं करना, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेट मैं ना उस पर बड़ा गुस्से से बोली। मैंने कहा ऐसे तू बोल रही है जैसे तेरे पास बहुत पैसा है ना, तू मुझे लेके जाएगी। मैंने कहा तेरे को पता है कितना पैसा लगता है, ऐसे जाया जाता है क्या। तू ऐसे बोल रही है। मैंने कहा क्या पता कितना पैसा लगना है कितना नहीं लगना, तू ऐसे मुझे वो कर रही है। और मैं साथ में रोने लगी और साथ में उसको बोलने लगी। तो फिर उसने ऑटो बुला लिया, उसने बोला कोई बात नहीं आप चलो। तो जैसे मैं ऑटो में बैठी, मेरे दिमाग में एकदम स्ट्राइक किया कि एक जो डॉक्टर थे वो जानकार में थे। मैंने कहा बेटा ये फलाना नंबर है, इस पे ना ये व्हाट्सएप करना, ये जो भी डॉक्टर ने आपको दी है उसको भेजना। और संगत जी देखो, ये गुरुजी की, जब गुरुजी ने बचाना होता है ना, वो गुरुजी हमें जुड़वाते भी हैं। तो वैसे ही डॉक्टर का कॉल आ गया, मेरी बेटी ने बोला ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने बोला आप 1 मिनट वेट नहीं करो, फौरन इसको मतलब हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ, 1 मिनट वेट नहीं करो। तो मेरी बेटी मुझे लेके गई, तो मतलब बिल्कुल ऐसे था संगत जी, मतलब मैं तो समझो मौत के मुंह में ही थी। वो गुरुजी ने मुझे उस टाइम भी लाइफ बख्शी और आज के दिन भी लाइफ बख्शी मुझे गुरुजी ने पता नहीं कितनी अनगिनत लाइफ बख्शी। हम कहते हैं ना, हम कितना शुक्राना करूं महाराज। मैं कहती हूँ महाराज कितना शुक्राना करूं, आपने तो इतनी लाइफ बख्शी है। अनमैरिड थी तब भी इतनी लाइफ बख्शी, शादी के बाद भी बख्शी, बच्चों के बाद भी बख्शी और अब भी बख्श रहे हो। इतना बख्श रहे हो, इतना बख्शते हो, हम फिर भी कुछ नहीं कर पाते हैं उनके लिए। हम यही रहता है, ये दर्शन वो दर्शन, ये ऐसा वो ऐसा, ये वो है। हम इसी में रहते हैं, मेरी 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 में। हमें नहीं पता उस परमात्मा को कितना हमारे लिए करना पड़ता है, कितना एक भगत को बचाने के लिए कितना कुछ गुरु महाराज को हमारे पे करना पड़ती, मेहर करनी पड़ती है। तो शुक्राना गुरु जी, आपने इतनी मुझे इतनी जान बख्शी है। हर एक श्वास का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, फिर उसके बाद ना
जब मैं ये मेरे इतने ऐसे सत्संग है ना, कुछ इतने टचिंग वाले हैं, जो मैं आपसे नहीं शेयर कर सकती। मुझे नहीं पता संगत जी कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही, ये गुरुजी जानते हैं। पर जो भी बोल रही हूँ, ये गुरुजी की कृपा है, कृपा से ही बोल रही हूँ मैं। संगत जी, शायद वो भी शब्द कम पड़ेंगे, मेरे लिए वो भी कम पड़ेंगे। और संगत जी, सबसे बड़ी बात, मुझे ना ये 19 नंबर ना बहुत गंदा लगता था, बहुत गंदा लगता था, क्योंकि 19 तारीख को मेरे अंकल की जयंती। मैं कहती थी हर 19 ना मनहूस है। जब 19 आने वाली होती थी ना किसी भी मंथ की, तो मुझे ना 19 नंबर नहीं अच्छा लगता था। और जब मैं ना संगत जी, मैंने ना सत्संग सुनना शुरू किए ना गुरु महाराज के, तब मुझे समझ आया कि गुरु जी ने कितनी प्यारे परिवार को ब्लेसिंग्स दी हैं। अंकल के सत्संग, जो सिंगला फैमिली है, उनके सत्संग से मैं इतना कुछ मेरे अंदर ना एक, जैसे कहते हैं ना, एक अंदर से मेरे हुआ कि गुरुजी ने मुझे, गुरुजी ने अगर मेरे अंकल को अपने पास बुलाया ना, तो गुरुजी ने मुझे थामा हुआ है, गुरुजी ने मुझे छोड़ा नहीं है। अगर वो गुरुजी ने फतेहाबाद में मेरे को भाई का रिश्ता दिया ना, और गुरुजी ने वो भी निभाया संगत जी। और गुरुजी ने मुझे रक्षाबंधन में महाराज ने एक मुझे ब्लेसिंग दी थी, वो भी एक चोले के रूप में महाराज ने मतलब किया था, उसमें भी गुरुजी ने मुझे बताया। और संगत जी, वो राखी थी 19 को, जो पिछले से पिछले राखी गई है, तब गुरुजी ने धीरे धीरे कनेक्ट करवाया। देख, मैं तेरे साथ कहा नहीं हूँ। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, वो राखी, इस राखी तक गुरुजी के स्वरूप से नहीं उतरी। गुरुजी कितना साथ देते हैं, इतना साथ देते हैं, इतना साथ देते हैं। अगर मैं कोई शॉपिंग करती हूँ, बच्चों का कुछ होता है, हर चीज़ में मुझे पता चलता है कि ये महाराज की ब्लेसिंग्स है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। हमारा तो खुद कुछ भी नहीं है। और संगत जी, मेरा बेटा, वो तो गुरुजी के ही बच्चे हैं। मैं तो कहती गुरुजी, अगर मैं आपकी हूँ तो बच्चे भी तो आप ही के हैं। और संगत जी, मैं सच्ची बोलूं, जब गुरुजी का सेकंड फर्स्ट बर्थडे तो मैं बीमार हो गई। जब गुरुजी का सेकंड बर्थडे है ना, मैंने बोला महाराज, अब मुझे सेकंड बर्थडे में नहीं बीमार करना, प्लीज गुरुजी, मुझे आपके पास आना है। और संगत जी, तब भी मेरी हेल्थ इश्यूज बहुत थे, मेरे बच्चे घबराते थे कि माँ को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। वो मुझे नहीं जाने देते थे, ऐसे मैं जाती थी, पर मन में ये होता, उनको ये लगता था कि मम्मा को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। और सेकंड बर्थडे पे ये हुआ, गुरुजी ने, अब वो बेटे से सेवा करवानी थी, मुझे नहीं बुलाना था। और गुरुजी ने मुझे सिखाना भी था असल में सेवा का मतलब क्या होता है, कैसे सेवा होती है और कैसे दर्शन होते हैं। वो मेरे बच्चे के रूप से मुझे गुरुजी ने बताया कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे मानते हैं और बच्चा कैसे मानता है, तेरा बच्चा कैसे मानता है। जो मैंने तेरे को दिया है, तेरे को मैंने ब्लेसिंग्स दी है वो बच्चे की, वो तेरा नहीं है, वो मेरा है। वो गुरुजी ने मुझे बताया। संगत जी, 2005 में बेटा हुआ था, वो भी 7 नंबर से, और आज 2025 है, और आज का भी अगर टोटल करूंगी वो भी 7 बनता है। हम कहते हैं, हम करते हैं, हमारी प्लानिंग्स है, ये हमारी प्लानिंग्स नहीं होती, ये किसी की प्लानिंग्स नहीं होती, ये सब कुछ गुरुजी की प्लानिंग्स है। गुरुजी ने कब किसको ब्लेसिंग्स देनी है, ये गुरुजी को पता है। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, आज मुझे जब सुबह प्लेटफॉर्म से मतलब मैसेज आया, वो भी मुझे 6 बज के कुछ मिनट पे आया, वो भी 7 बनता था। जब मैंने सुना, वो भी 7 बना, उसमें 13 बना। तो मैंने बोला गुरुजी, ये तो आप ही का मैसेज है, इसमें हम कोई संगत का भी वो नहीं होता। हम कहते हैं हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। ये गुरुजी, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो हम गुरुजी से जुड़े हैं, और गुरुजी हमारे से ये सब कुछ करवा रहे हैं। शायद अगर जो भी संगत ये सत्संग सुन रही होगी, मुझे नहीं पता संगत जी उससे उनको क्या मैसेज मिलेंगे, क्या नहीं मिलेंगे, पर मैं इतनी बात जरूर कहूंगी कि अपने गुरु पे हमेशा फेथ करो, भरोसा रखो, डाउट नहीं करना। हमें कोई भी उनके किसी कार्य में हमें उनके बिगड़ नहीं डालने, हमें उनको बॉन्डिंग नहीं करना। गुरुजी ये कर दो, ऐसा हो जाए प्लीज, गुरुजी ऐसा हो जाए। जब हम प्लीज लगा देते हैं ना उनको, हमारी प्लीज को निभाने के लिए बहुत से अपनी पावर्स लगानी पड़ती हैं, ये हम नहीं समझ सकते। हम जैसे हमारे बच्चे हमें प्लीज करते हैं ना संगत जी, जब तो हम कैसे, अगर हमारे पास कुछ नहीं हो तो हम कैसे जुट जाते हैं ना, नहीं हमारा बच्चा दुखी नहीं होना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, तो हम कितने कई बार कितने वो हो जाते हैं। तो वैसे परमात्मा को भी हमारे लिए करना पड़ता है, ये हम नहीं समझते कि हम
हम उनकी एक अपनी प्लीज़ के लिए उनको बंदिशों में डालते हैं, तो वो हमें काम नहीं करने हैं। ये मुझे गुरुजी ने अपने सत्संगों से सिखाया। शुक्राना मेरे मालिक कि आप सिखाते हो। सत्संग सुनने से यही है कि जो सुनता है उसका भी कल्याण, जो करता है उसका भी कल्याण। ये तो गुरुजी को पता है, गुरुजी क्या बुलवा रहे हैं, क्या नहीं बुलवा रहे, मैं नहीं जानती संगत जी। संगत जी, जब जब मैं जलंधर मंदिर गई ना, मैं आपको जलंधर मंदिर का बताती पहले मैं आपको बर्थडे वाला ही ये पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ संगत जी। जब सेकंड बर्थडे आया ना, तो मेरा बेटा गया, मैंने अपने बेटे को बोला, "बेटा, आप गुरुजी का बर्थडे है।" तो कहते, "मम्मा आप तो नहीं जाओगे? आपकी सेहत ठीक नहीं है।" मैंने कहा, "ठीक है बेटा, इस सेवा में गुरुजी ने बख्शा है, तो प्लीज़ आप चले जाना।" तो उसने मेरे बेटे ने मुझे मना नहीं किया। कहता, "मम्मा ठीक है।" वो 2 दिन गया। जब वो शाम को वापस आया रात को, मैंने अपने बेटे को बोला, "बेटा, आप उधर सेवा में गए थे, क्या किया?" कहता, "मम्मा, जो गुरुजी ने करवाया वो किया, क्या आपको बताना है?" मैंने बोला, "अच्छा।" मैंने कहा, "बेटा अपनी माँ को तो बता दो।" कहते, "क्यों?" उसने मुझे बोला, "क्यों?" मैंने कहा, "इसमें इसमें क्यों क्या होता है?" कहता, "क्यों करना है? आप अपना आप भगवान के लिए कुछ कर रहे हो तो वो ढंढोरा फेरना है क्या? आप अपना गुप्त नहीं रख सकते क्या? क्यों किसी को बोलना कि हम दिखाएँगे किसी को हम सेवा करते हैं, अब परमात्मा हमारे से करवा रहा, हम कोई नहीं करते।" संगत जी, मुझे ऐसे लगा कि मेरे को थप्पड़ पड़ा है गुरुजी से। और संगत जी, उस टाइम ना गुरुजी का ना लॉबी में ना एक स्वरूप है हमारे रेड कलर के चोले में, जिसमें गुरुजी ने कॉफ़ी प्रसाद में, मुझे बड़ा प्यारा लगता है। तो मैं सामने किचन से देख रही हूँ, मैंने कहा, "गुरुजी वाह! बड़े अच्छे थप्पड़ दे रहे हो।" मैंने ऐसे ही मन में ही बोला। मैंने कहा, "अच्छा फिर आपको कल सुबह कितने बजे जाना है?" "मम्मा इतने बजे जाना है।" मैंने कहा, "ठीक है।" मैंने कहा, "आप एक काम करना, ये मतलब ये वाली जो भी है, महाराज ने जो सेवा बख्शी है, जो ऐसे कर देना।" कहते, "मम्मा उधर बताने का किसी को वो नहीं है, जो होगा मैं उधर कर दूँगा, बाकी जो गुरुजी सेवा बख्शेंगे वैसे करना।" मैंने कहा, "ठीक है।" कहता, "आपका कहने का मतलब क्या है?" मेरे बेटे ने आगे, संगत जी ये ध्यान से थोड़ा सुनना, मेरे बेटे ने मुझे क्या बोला, "आपका कहने का मतलब क्या है?" ये बोल के आपको वो प्रसाद दे देंगे, वो बोल देंगे ये किरण का बेटा है, तो मैं आपके लिए लंगर प्रसाद आप अगर आपके मन के अंदर चाह है ना, तो आप जाओ, आप भी माथा टेको, आप करो। मैंने कहा, "एक साइड से आप बोल रहे हो नहीं जाना और दूसरी साइड से आप बोल रहे हो जाने के लिए।" कहता, "मम्मा अगर आप जाओगे आपकी सेहत खराब हो जाएगी, आप सबको डिस्टर्ब करोगे। आप उधर गुरु महाराज के सत्संग में सबको डिस्टर्ब करोगे जब आपकी हेल्थ इश्यू होगा।" मतलब ये देखो गुरुजी ने कैसे उससे क्या बुलवाया क्या नहीं। और मैंने बोला गुरुजी को, "गुरुजी मैं आपका इस बार भी लंगर प्रसाद नहीं कर पाऊँगी।" मैंने बोला, "ठीक है गुरुजी।" और मैं उस टाइम ना संगत जी बच्चों के लिए खाना वो कर रही थी और जैसे मैं अपने लिए रोटी वो करने लगी, संगत जी एक हमारा गेट नॉक हुआ, तो अंकल आए एक, हमारे वो जानकार में ही अंकल, वो कभी नहीं संगत जी हमारे घर ऐसे आए और रात का टाइम था 9:30 पौने 10 का। तो मैंने अपने बच्चों को बोला, मैंने कहा चुप करो, बाहर देखो कौन आया। तो कहते, "मम्मा अंकल है।" मैंने कहा, "अच्छा?" मैंने कहा, "हाँ जी।" कहते, "जय गुरु जी आंटी।" मैंने कहा, "जय गुरु जी।" "ये गुरु जी का लंगर प्रसाद।" मैंने कहा, "लंगर प्रसाद?" मैंने कहा, "ये कैसे?" मैंने कहा, "आपके तो सत्संग कल है।" कहते, "नहीं वो तो होता है, वो आज हमने अपने घर में भी किया है, तो मैंने सोचा कि मतलब गुरुजी ने भाव दिया कि आपको लंगर प्रसाद दे के आऊँ।" संगत जी मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं कि मुझे घर में बैठ के गुरुजी ने बर्थडे से पहले ही एक दिन लंगर प्रसाद दे दिया पूरा, मतलब अच्छा खासा, मतलब मैं इतनी खुश हो गई। मैंने कहा, "ठीक है।" मैंने अपने बेटे को बोला, कहा, "देख गुरुजी तू तू तो ऐसे मुझे बोल रहा है ना, गुरुजी तो मुझे लंगर प्रसाद भेज दिया।" कहता, "आप खुश हो गए ना, आपके गुरुजी ने आपको प्रसाद दे दिया। अब आराम से खाओ और हम मुझे भी आराम से खाना अपना वो करने दो।" बच्चों ने भी थोड़ा-थोड़ा अपना लंगर प्रसाद उसमें से लिया, तो मैंने भी किया। मैंने शुकराना किया महाराज का कि देखो महाराज कैसे ब्लेसिंग्स देते हैं। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जब दूसरे दिन बेटा सेवा में गया, मैंने फिर भी बेटे को बोला, जब बेटा घर में आया मैंने कहा बेटे को बोला, वो काफ़ी मतलब लेट आया, क्योंकि जब बड़े सत्संग होते हैं तो संगत जी काफ़ी रश होता है। तो घर में आया जब उसने बोला, मम्मा ये लो मैंने कहा आपको आपने जल प्रसाद कहता मम्मा मैं अपना उधर सारा लंगर प्रसाद जल प्रसाद करके आया हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मम्मी के लिए कुछ नहीं आया। कहता आप जिसने ब्लेसिंग लेनी है तो वो खुद जाते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं फिर भी चुप रह गई, मैंने आगे से कोई आर्गुमेंट नहीं किया। मैंने कहा ऐसे बोलूंगी तो आगे से मुझे फिर टोकेगा। तो फिर संगत जी उसने मेरे हाथ में ना ब्रेसलेट रखे, कहता मुट्ठी करो अपनी। तो मैंने उसने मेरे हाथ में जब ब्रेसलेट दिए ना, वो 3 ब्रेसलेट थे।
तो मैंने कहा वाओ, मैंने कहा ये किसने दिया? कहता है एक अंकल ने दिया। तो मैंने शुक्राना किया महाराज का कि महाराज शुक्राना कि आपने, आपको पता था कि हम 3 हैं तो आपने 3 ब्रेसलेट भेजे हैं, तो इतना शुक्राना किया कि देखो। उसके बाद मैंने गुरुजी को एक और शुक्राना किया, गुरुजी शुक्राना आपने मेरी हेल्थ खराब की और मैं नहीं गई और मेरा बेटा गया। और ये चीज़ मुझे मेरे बेटे से सीखने को मिली कि गुरुजी की, अगर हम गुरुजी की ब्लेसिंग्स को, वो एक हम सेवा करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उस चीज़ को हम ये ना सोचे अपने अंदर वो लाए कि हम ये सेवा कर रहे हैं, दिखाएँ लोगों को, हम ये सेवा कर रहे हैं, हम ये सेवा करते हैं। तो उस बच्चे ने, संगत जी, मैं तो उसकी मदर, उसने मेरे साथ नहीं शेयर करता वो कभी भी ऐसी बात कि वो क्या उधर करके आया, क्या सेवा की, क्या नहीं किया। बस मतलब इतना साइलेंट बच्चा, और इतना मतलब इतनी गुरुजी की मतलब और संगत जी ये नहीं है कि मेरे बच्चे के अंदर है, जो नए जनरेशन है ना, ये मोस्टली मतलब 99% मैंने देखा है बच्चों के अंदर, वो बड़े अपने दिल से गुरु महाराज की सेवा करते हैं, वो इतने प्रेम से करते हैं, वो थकते भी नहीं है और दौड़-दौड़ के करते हैं सेवा। वो ऐसे करते हैं कि मतलब उनको देख के अलग एक एनर्जी आ जाती है कि देखो गुरुजी कैसे-कैसे बच्चों को ब्लेसिंग्स देते हैं। तो मैंने उस दिन अपने बीमार होने का इतना शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुजी बड़ा शुक्राना आपका कि आपने अपने बच्चे को ऐसे आपने लाया, तो ये भी आपका बहुत दिल से थैंक यू गुरुजी। फिर संगत जी, जब मुझे गुरुजी के ना मंदिर जाने को मिला ना फर्स्ट टाइम, तो तब जब मैंने आपको बताया मैं बीमार थी, मैं उसके बाद ना 1 मंथ के बाद गई। तो मैंने बोला गुरुजी मुझे मैंने अपनी बेटी को बोला कि मेरी बेटी ने बोला मम्मा आपको इधर तो डॉक्टर्स को दिखाया, पर आपको एक बार ना डेली वे में चेकअप करवाना है, ऐसे नहीं छोड़ना। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा पर मुझे एक शर्त पे जाना है, मुझे गुरुजी से मिलना। कहते हाँ माँ, मैं आपको ले जाऊँगी गुरुजी के भी। तो बेटी ने मुझे बड़े मंदिर भी लेके गई, तो गुरुजी के भी मुझे हॉस्पिटल में भी दिखाया। जो महाराज ने मेरे पे बहुत कृपा की, हेल्थ मेरी थोड़ी ठीक की। तो संगत जी सबसे बड़ी बात ये है, मैं ना डेली जाना पसंद नहीं करती थी। जब से गुरुजी से मिली हूँ ना, उसके पहले ना मैं डेली जाना पसंद नहीं करती थी। उसका ये रीज़न था कि मेरे फादर को, संगत जी, कैंसर हो गया था, तो मैं 1 साल दिल्ली रही थी, तो मुझे ये होता था अब मैं ना दिल्ली नहीं आऊँगी, मेरे डैडी चले गए हैं, मैं नहीं दिल्ली आऊँगी। और देखो गुरुजी ने ऐसा बाँध दिया कि मैं कहती हूँ मैं कब मेरे को मौका मिले, मैं कब जाऊँ बड़े मंदिर, कि मेरे को तो ऐसा होता है कि मैं हर दिन ही जाऊँ, कि ऐसा मेरे अंदर वो चीज़ है। जैसे हो गई है वो गुरुजी को निहारना है, गुरुजी को देखना है, बस वो वाली नगरी जाना ही जाना है मुझे। तो जब मैं गई ना संगत जी, हम दिल्ली गए ना, तो हम ना उस टाइम बंगला साहिब गए, और संगत जी बंगला साहिब गुरुद्वारा जो है ना, मैं ना टीवी में देखती थी और मुझे नहीं पता था संगत जी वो ना दिल्ली में है। तो मैं सोचती थी कभी रात को मैं ना लाइव देखती, वो लाइव उनका चलता है, तो मैं कभी-कभी जैसे देखती थी तो मुझे लगता था ये पता नहीं कौन-सी फॉरेन कंट्री में है, बड़ा प्यारा है, पता नहीं कभी हम जा भी पाएँगे या नहीं जा पाएँगे, पता नहीं कहाँ पे है। तो वैसे मुझे शब्द वाणी नहीं समझ आती, कुछ भी नहीं आता, तो मैं सुनती थी, मुझे अच्छा लगता था। मैं सुनते-सुनते सो जाती थी, बस यही चलता रहता था। और देखो गुरुजी ने जब मुझे बंगला साहिब पहुँचाया, तो जब मैंने उधर दर्शन किए ना, मैंने बोला, "ये तो मैंने देखा हुआ है।" ऐसे ही मन में ही बोला, "ये तो मैंने देखा हुआ है, ये तो मैंने टीवी में देखा हुआ है, ये कहाँ पे?" मतलब मुझे इतनी इतनी ज़्यादा उधर भी अच्छा लगा। मुझे नहीं पता था गुरुजी उधर जाते हैं या क्या है। ये तो धीरे-धीरे समझ आया ना कि गुरुजी ने कहाँ-कहाँ अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं, कहाँ-कहाँ पे गुरुजी हमारे जाते थे। तो मतलब देखो गुरुजी ने कैसे-कैसे मुझे पहुँचाया, पहले बंगला साहिब पहुँचाया, फिर हमने जिस होटल में संगत जी रूम लेना था ना, और मैंने बोला गुरुजी आज तो अब आना है इधर, मतलब रूम लेना है। अब यही होता है कि बाहर जब हम गए, तो हम अपने एक सेफ जगह पे रहें। और मुझे मन में यही था गुरुजी, जिस होटल में पहले थे वो तो पीजी बन गया, अब तो ये जहाँ में मेरे पापा का ट्रीटमेंट हुआ था संगत जी, हम 1 साल के लिए हमने उधर होटल में ना रूम लिया था। तो वो ना उस टाइम जब हम गुरुजी से मिलने मतलब मंदिर गए, तो तब उस टाइम वो पीजी बन गया था। तो मेरे को यही था, उसी साइड का ज़्यादा पता था। तो मैंने देखा, मैंने कहा ये तो पीजी बन गया हुआ है, और संगत जी मुझे समझ नहीं आया कहाँ पे जाऊँ, कौन से होटल जाऊँ? अब मैं ना एक होटल के बाद ना संगत जी अ, बार-बार उधर ही खड़ी हो जाऊँ। मैं जैसे ही अंदर गई ना संगत जी, मैंने देखा गुरुजी का ना ब्लैक चोले में ना बहुत बड़ा स्वरूप। मैंने कहा वाओ गुरुजी आप इधर भी? मैंने ऐसे ही बोला। तो वो जो मैनेजर भैया थे, कहते आप भी गुरुजी को मानते हो? मैंने कहा हाँ जी। कहते आप बड़े मंदिर गए हो? मैंने कहा नहीं, पहले तो मुझे डॉक्टर के पास जाना है, उसके बाद मुझे जाना है। तो कहते अच्छा आप कहाँ से आए हो? मैंने कहा जम्मू से। तो उन्होंने ना मुझे बोला कोई बात नहीं उन्होंने बोला कि इधर भी सत्संग होते हैं। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने ना मुझे शाम को जब हम अपना डॉक्टर से होके आ गए, सारा अपना
जो भी था, उसके बाद शाम को ना उन्होंने हमें कैब बुक करवा दी। तो उन्होंने बोला आप ऐसे से चले जाना, आपको डायरेक्ट उधर बड़े मंदिर छोड़ देंगे। संगत जी, वो दिन मेरी जिंदगी का इतना अच्छा दिन था कि जब मैं बड़े मंदिर पहुंची, मुझे ऐसे लगा कि मैं पता नहीं कौन से स्वर्ग में पहुंच गई हूँ। मैंने इतना शुक्राना किया, गुरुजी आप मतलब ऐसे ये आपकी नगरी, ये मतलब वो चीज मैं आपके साथ कैसे बांटूं अपने वो वाले पल की, कैसे मैं कि एक इंसान जो 1 महीना से बेड पे था, उसके बाद गुरुजी ने कैसे उसको बड़े मंदिर में बुलाया। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी वो टाइम था कि उस टाइम सावन का मंथ था, तो मैंने गुरुजी को, और संगत जी कोइंसिडेंट तब भी शायद 7 आसपास कुछ ऐसा ही था, मतलब इतना मुझे रिकॉल नहीं हो रहा, शायद वो उस टाइम भी यही था कि मेरे को बाद में जब अब मुझे कनेक्ट होते हैं अपने सत्संग की, गुरुजी ने कैसे कैसे मुझे वो ब्लेसिंग्स बख्शी। तो मैंने इतना शुक्राना किया गुरुजी का। और संगत जी तब ना क्या हुआ मेरे साथ, हमें फर्स्ट टाइम जो इतना नहीं समझ आता ना कैसे मतलब क्या है, तो एक सेवादार अंकल ने बोला कि जैसे चाय पकड़ाई ना दूसरे वाले अंकल ने, तो मेरी बेटी आ गई थी तो मैं पीछे थी। संगत जी मेरे पाँव पे ना चाय पड़ गई। जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो अंकल कहने लगे, एक सेवादार अंकल, आंटी आपका गुरुजी ने ना कल्याण कर दिया। मैंने कहा हाँ जी अंकल, गुरुजी ने तो मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी है। तो वो मुझे कहने लगे क्यों? मैंने कहा अंकल मतलब मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई थी, जो गुरुजी ने आज मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं। तो मैं बड़ी खुश हुई जब उन्होंने ये चीज बोली ना, आपको तो गुरुजी ने कल्याण कर दिया। तो मैंने शुक्राना किया। अब देखो संगत जी, हमारे पे कोई गर्म चीज गिरती है कुछ है तो हम कैसे वो होते हैं, तो उस मंदिर के अंदर पता नहीं गुरुजी ने कौन से कर्म कटवाए क्या नहीं, वो शुक्राना उस मालिक का कि कैसे महाराज कहाँ से बुला के कैसे कर्म कटवाते हैं। ये तो गुरुजी ने सिखाया सब कुछ कि कर्म, अपने कर्म कटवा लो, मेरे साथ जुड़े हो तो अपने कर्म कटवा लो। ये तो अब हमें सत्संग से समझ आती है कि क्या हम क्या करते थे, हम कहाँ थे और अब कहाँ पहुंच गए हम तो सच में उस लायक हूं ही नहीं मैं संगत जी। जो भी आज बुलवा रहे हैं ये गुरुजी की कृपा से मैं बोल पा रही हूँ, अदरवाइज मैं नहीं इतनी आराम से बोलने वाली बंदी हूँ। ये सब कुछ गुरुजी की ग्रेस है कि गुरुजी ने ऐसे मुझे वो पल भी बख्शे। फिर संगत जी जब सेकंड टाइम भी गए ना गुरुजी के दरबार में, तो एक आंटी ने बोला मुझे कि आंटी सुबह सुबह गए जब हम मंडे था, तो तो उन्होंने बोला आप कहाँ से आए हो? मैंने कहा जम्मू से। कहती आप इतनी दूर से आए हो गुरुजी को मिलने? मैंने कहा हाँ जी। तो कहते वाओ, मतलब उन्होंने बड़ा ऐसे प्यार से, जैसे कहते ना किसी ने पता नहीं क्या एक फूल, मैंने कहा वाओ। मैं अपने मन में सोचूं कि देखो कि कैसे कैसे गुरुजी की संगत है, कितने प्यार से और कितनी पोलाइटली बोलते हैं। और संगत जी मैं सच्ची दिल से ये मतलब बोलती हूँ कि मैं कहती हूँ गुरु महाराज हमारे अंदर भी कभी इतनी पोलाइटनेस आप बख्श दो ना, हम भी थोड़ा सा पोलाइटली बोले। हमारे अंदर वो वाली वाणी क्यों नहीं आती पोलाइटनेस वाली। और संगत जी आगे जो सत्संग से है ना, कि जैसे मैं सत्संग से कैसे जुड़ी, मुझे कैसे गुरुजी ने मतलब वो सत्संग की बुक डाली और मुझे कैसे ब्लेसिंग्स मिली। फिर वो संगत जी जब मैं होटल में वापस आई ना, उन संगत वो अंकल ने ना मुझे एक ग्रुप से जोड़ा। मुझे नहीं पता संगत जी, वो अंकल का नाम नहीं मुझे पता संगत जी, वो अंकल नहीं मुझे पता, और मुझे उन्होंने एक ग्रुप में ऐड किया। मुझे नहीं पता संगत जी मुझे कहाँ से कहाँ लिंक आए सत्संग के, मुझे कुछ नहीं पता। ये जितने भी मतलब जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं संगत जी, गुरु जी की इतनी मेहर हुई। वो मेरा एक टाइम जब मैं बड़े मंदिर गई, गुरु जी ने वहां से मुझे सत्संग देना शुरू किया। गुरु जी को पता था संगत जी कि मेरा किस किस मतलब मेरा कैसे कल्याण करेंगे, वो कैसे मुझे ब्लेसिंग्स देंगे और मुझे क्या चाहिए। कहते हैं ना डॉक्टर को पता होता है उसको कौन सी दवाई से ठीक होगा वो, तो वो गुरु जी को पता था मैं किस दवाई से ठीक हो सकती हूँ और मेरे को क्या चीज चाहिए। तो वो गुरुजी ने मुझे इतनी मेहर की, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। उस संगत का भी शुक्राना जिन्होंने मुझे जोड़ा, और उस संगत का भी शुक्राना जिसने मुझे ये मतलब मुझे जिन ग्रुप से जोड़ा, जिनसे मैं सत्संग से जुड़ पाई। मैं गुरुजी की जितनी भी संगतें हैं उनके सत्संग सुन पाई, मतलब अपनी लाइफ के अंदर जो भी थी उथल पुथल उसको सुधार पा रही हूँ, कर रही हूँ नहीं वो गुरुजी जानते हैं। पर संगत जी सच में कह रही हूँ, सत्संग सुनने से बहुत ज्यादा, बहुत ही हर गुरुजी की हर चीज में ब्लेसिंग्स हैं। अगर हमें सत्संग से कल्याण होता है ना, कई संगत जी एक चीज और शेयर करूंगी। गुरुजी ने ना मुझे 1 डेढ़ साल ना बहुत सेवा में बख्शा, ठीक है। फिर गुरुजी ने मुझे रोक दिया, ठीक है। उसके बाद मुझे गुरुजी ने सत्संग में जोड़ दिया कि सत्संग में बख्श दिया कि सत्संग सुन।
और संगत जी मैं ना अपने कानों में ना ये ईयरफोन नहीं लगा सकती थी, मेरे को इतनी पेन, 1 सेकंड भी लगाती थी ना इतनी दर्द होती थी। अगर अब मैं लगाए भी रखूँ ना मुझे पता ही नहीं चलता। और मैं अब कई बार रियलाइज़ करती हूँ, कई चीज़ें ऐसी होती हैं संगत जी, जो हमें नहीं पता होता, जो हमारे मतलब जो शरीर में कष्ट होते हैं, वो कैसे हमारे ठीक हो जाते हैं। वो हमें बाद में एहसास होता है कि वो देखो गुरुजी ने कैसे हमारे पे कृपा की है, वो कैसे मेहर की है। ये गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं, इनके अलावा तो कोई भी नहीं कर सकता। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना इतना कुछ बख्शने का, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना बेअंत शुक्राना। आंटी अभी टाइम है, आगे कर सकती हूँ या यहाँ पे ही वो करूँ? जय गुरुजी आंटी। जय गुरु जी आंटी, प्लीज कंटिन्यू, नो प्रॉब्लम, प्लीज जैसे गुरु जी आपको गाइड करें, प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी। ठीक ठीक है, ठीक है। थैंक यू आंटी। जय गुरुजी। तो संगत जी जब मैं ना गुरुजी के अब बर्थडे था ना अभी 25 में, अभी जो भी बर्थडे हुआ, मैंने इस बार बर्थडे आया ना तो मैंने बोला गुरुजी प्लीज इस बार मुझे बर्थडे पे आने देना गुरुजी, मेरे को बर्थडे में आना है, मुझे बहुत मेरा मन है। और संगत जी गुरुजी ने ऐसा किया कि मुझे जम्मू में रहने ही नहीं दिया, कि मुझे गुरुजी ने जम्मू से ही बाहर कर दिया कि तू, शायद वो मेरी संगत जी क्योंकि मेरे हेल्थ इश्यूज रहते थे, वो मेरे क्या कर्मास थे क्या नहीं कटवाने थे वो गुरुजी जानते हैं। और गुरुजी ने मुझे बाहर मतलब जैसे मुझे बैंगलोर भेज दिया, हैदराबाद भेज दिया संगत जी, मुझे फिर दिल मतलब मैं बाहर से दिल्ली आई, जैसे हम कहते हैं ना हम कितने खुश हो जाते हैं, हम कैसे नादान हो, मैं शायद पता नहीं क्या बोल रही हूँ मुझे भी नहीं पता संगत जी, पर हम एक हो जाते हैं ना कितने वो हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, हमें गुरुजी ने ऐसे इनवाइट किया, ऐसे बुलाया। तो जब गुरुजी ने मुझे मतलब दिल्ली डायरेक्ट बाय एयर बुलाया ना, मुझे इतनी खुशी हुई दिल से कि वाह गुरुजी, मैं दिल्ली से तो मैं जम्मू से तो दिल्ली नहीं आ पाई, आपने मुझे मतलब बैंगलोर से मुझे अपने दरबार बुला रहे हो। और वो भी संगत जी वो भी हमारे साथ ना हमारा टेस्ट लेते हैं गुरुजी, हमारे भी बहुत ज्यादा वो है, मतलब हमारे जैसे हम है ना वैसे वो भी करते हैं। और देखो वो शेड्यूल हमारा ऐसा बना संगत जी, ये भी महाराज का शुक्राना है कि गुरुजी ने इतना मतलब इतना, मैं इस चीज में महाराज का शुक्राना करती हूँ कि जो मैं सोचती थी ना, कभी मैंने जिंदगी में ये नहीं सोचा कि मतलब इस तरह से मुझे बेटी के साथ अपनी चांस मिलेगा कहीं जगह जाने का। वो महाराज की ये कृपा है कि वो बच्चों की वजह से मुझे कई जगह जाने का मौका मिलता है, कभी एजुकेशन के रिलेटेड, कभी किसी काम के रिलेटेड। तो ये सब किसकी कृपा है? महाराज की, हमारा तो कुछ भी नहीं है। और महाराज ने मुझे जब संगत जी बर्थडे पे दिल्ली बुलाया ना, मैं इतनी खुश, मैं इतनी ज्यादा, मैं आपको मतलब बता ही नहीं सकती। और संगत जी इससे पहले मैं एक चीज शेयर करूंगी, जब मैं गुरुजी के प्लेटफॉर्म से सत्संग से जुड़ी ना, उससे पहले ना मैं ना फेसबुक से जुड़ी थी कि जो सत्संग होते हैं, तब मुझे ना मैं सुनती थी लोगों के सत्संग, मैं सोचती थी पता नहीं क्या सत्संग होता है, ये सत्संग शेयरिंग क्या होती है क्या नहीं होती। और हमें ऐसा मुझे ऐसा लगता था जो हमारे साथ अच्छा हो रहा होता है ना वही सत्संग होता है, और वो तो नेचुरली वही सत्संग है। पर हमें हमारा एक्चुअल में गुरुजी किस चीज से कल्याण कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे वो तो हमें नहीं समझ आता है ऐसे। तो फिर मैं ना मैं उन आंटी का भी बहुत शुक्राना करती हूँ, वो आंटी सच में मुझे उन्होंने भी बहुत गाइड किया कि गुरुजी ने उनके थ्रू एक फेसबुक पेज बनवाया जो शिव शिव परिवार से पेज है। और उन्होंने मुझे इतना ज्यादा गाइड किया ना, मैं उनसे अपनी दिल की हर बात बोलती थी। मतलब कोई भी तो मैं जैसे होता है ना, जैसे बच्चा छोटा सा बच्चा होता है जैसे अपनी हर बात शेयर कर देता है, तो मैं ऐसे मतलब सत्संग में चले जाना, ऐसे बोल देना, तो धीरे धीरे समझ आया। और देखो गुरुजी ने कैसे कैसे कहाँ कहाँ से कड़ियाँ जोड़ के मुझे फेसबुक से जोड़ा, पहले सत्संग का मुझे सिखाया। कहते हैं ना पहले बच्चे को हम, जब बच्चा होता है वो मतलब घर से माँ से सीखता है, फिर वो प्ले वे में जाता है, आंगनवाड़ी में जाता है, फिर प्ले वे में जाता है, फिर स्कूल जाता है, फिर कॉलेज जाता है। वो गुरुजी ने मुझे धीरे-धीरे सिखाते गए कि कैसे सत्संग होता है और कैसे संगत करते हैं, कैसे करते हैं। फिर गुरुजी ने मुझे उनसे मतलब मिलने का मुझे गुरुजी ने मौका दिया। तो मैं उनका भी इतना तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ ना उन आंटी का कि मतलब मैं सच में कह रही हूँ, कहते हैं ना जिन्होंने आपको अपने गुरु से मिलाया हो ना उसको भी एक वो करना चाहिए कि शुक्राना, महाराज कहते हैं कि जिन्होंने गुरु जी तक पहुंचाया हो तो उनका भी शुक्राना करते जाओ, जितना करेंगे तो उतना ही कम है। तो मैं तहे दिल से आंटी का भी इतना शुक्राना करती हूँ कि आंटी ने मुझे इस तरह से सिखाया,
मतलब वो बहुत डिवाइन सोल है, उनका नाम ज्योति आंटी है, वो बहुत प्यारी, मतलब मैं उनका कभी भी देन नहीं दे सकती उन आंटी का। मतलब वो ऐसे है, उन्होंने कितनों को जोड़ा है, कितनों को जोड़ा है, इतनी ब्लेसिंग महाराज उनके बच्चों को, मतलब बहुत उनको बख्शे महाराज, उनको भी बहुत बख्शे। तो संगत जी, उन्होंने भी मुझे असल में सिखाया गुरुजी से कैसे प्यार करना है, कि कैसे गुरुजी से वो है। फिर संगत जी, जब मैंने फर्स्ट टाइम उनके भी उधर सत्संग किया ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक होता है धीरे-धीरे जैसे कॉन्फिडेंस आता है। तो जब मैं इस बार गुरुजी से मिलने गई ना, मैंने कहा गुरुजी, अब तो आपने मुझे बुलाया, आपने भी मेरे साथ खेला ना, 3 दिन मुझे पहले 4 दिन बाहर रखा। अब आप चाहते हो, आपका बर्थडे है, तो अब ये रुकती है या नहीं रुकती है, ये क्या करती है? संगत जी, फिर मुझे गुरुजी ने मतलब बर्थडे से 2 दिन पहले बड़े मंदिर जब बुलाया, तो मैं गई, तो मेरी बेटी को कुछ सामान वगैरह लेना था। तो मैंने बेटी को पता था जब तक मम्मा बड़े मंदिर नहीं जाएगी तब तक मम्मा को चैन नहीं आएगा। और संगत जी, हम जब बड़े मंदिर पहुंचे ना, तो मेरे अंदर यही था कि रात का टाइम बड़ा हो गया और हमें वापस उन आंटी के पास भी जाना है, और कैसे क्या करेंगे। और मैं मन में यही सोच रही थी, जैसे हम उधर भैया को बोला, मैंने कहा भैया वापस भी जाना है। कहते मैडम बड़ा लेट हो जाएगा तो मेरे को उल्टा पड़ेगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भैया, हम देख लेंगे। और संगत जी, जैसे ही हम उतरे बड़े मंदिर गए हम, तो हमने सामान वगैरह अपना उधर करवाया। तो उधर ना जहाँ पे जल प्रसाद देते हैं, तो उधर अंकल मुझे बोलते, जय गुरु जी आंटी, कैसे हो? मैं ऐसे हो गई, मैंने कहा वाह गुरु जी। और संगत जी, जब आपको कोई बड़े मंदिर में हो, डुगरी मंदिर हो, कहीं भी सत्संग में कोई ऐसे बोलता है, तो ऐसा फीलिंग आता है कि वो हमारे गुरु जी हमें वो मतलब ब्लेसिंग दे रहे हैं। मैं ना उनको ऐसे देख, मैंने कहा अंकल ठीक हूँ। मैंने संगत जी वहां पे खड़े होके उन्होंने मुझे 3 बार जल प्रसाद दिया। मैंने इतना शुक्राना किया महाराज का कि गुरुजी कैसे बुलवाते हैं, कैसे कहाँ से मैं जम्मू, कहाँ से मुझे कहाँ पे गुरुजी ने मुझे बुलाया। तो मेरी बेटी आगे जाके ना, आगे थोड़ा मोड़ पे वो आगे खड़ी हो गई थी। तो बेटी मेरी देख रही थी कि मेरे को तो 1 ही बार मिला, मम्मा को 3 बार। जब हम गए तो संगत जी मैं भूल गई, क्योंकि गुरुजी ने बोल दिया आप कैसे हो? तो मैंने बोला मैं ठीक हूँ, और मुझे वो हो गया कि अब गुरुजी के मंदिर के अंदर हैं, तो अब तो ठीक है सब कुछ। गुरुजी ने बहुत तब भी बहुत ब्लेसिंग दी, बहुत ही डिवाइन ब्लेसिंग्स। मैं देखती जाऊँ, मतलब सारी जगह तैयारी चल रही है। मैंने कहा वाओ गुरुजी, मैं सुनती थी सत्संग में कि जब गुरुजी के फंक्शन होते हैं बड़े, तो सब संगतों से जो गुरुजी की मतलब संगतें हैं, वो सत्संग जब शेयर करती हैं, वो बताती हैं कि कैसे गुरुजी अपना तैयारी करवाते थे। तो मुझे वही फीलिंग आ रही थी, मैं भी कर रही हूँ। मैं बेशक संगत जी उस टाइम तो कुछ नहीं कर रही थी, मैं वो चीज़ें देख के ना बड़ी खुश हो रही थी। मेरा इतना ना दिल के अंदर ना एक सुकून मिल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी मुझे बोल रहे, ले अब तू 2 साल की कसर कर ले पूरी, कि जो तू 2 साल नहीं आई, तू बोलती थी ना तुझे बर्थडे की ब्लेसिंग नहीं, मैं बुलाता हूँ। वो गुरुजी ने वो मुझे इतना सुकून दिया, मैं इतनी ज़्यादा। और संगत जी, मैं जैसे-जैसे चलती जा रही थी ना, मुझे ना कोई सेवादार भी नहीं रोक रहा था कि आप तेज़ चलो या स्लो चलो या ऐसे चलो या ऐसे चलो। और मुझे ऐसा लग रहा था वो मुझे ना गुरुजी घुमा रहे हैं, और मैं देखती जा रही थी, निहारती जा रही थी मंदिर को। मतलब मुझे, मैं कैसे बयान करूँ कि मैं नहीं बता सकती आपको। और मुझे इतनी फ्रेग्रेंस आई, मुझे ऐसे लगे कि गुरुजी मेरे आस-पास है। मैं बोलूँ गुरुजी मुझे पता है आप इधर मेरे साथ ही हो, गुरुजी मुझे पता है। मैं ऐसे ही बोलती हूँ अपने मन के अंदर, इतनी खुश होती जा रही थी, चलती जा रही थी। फिर गुरुजी ने उस दिन तो दरबार बंद था, अंदर लंगर हॉल में दरबार लगा था, उधर बैठने को मौका मिला। फिर उधर चाय प्रसाद मिला, उधर ही गुरुजी के पास में बैठ के पी। इतनी मतलब क्या बोलूँ संगत जी, ऐसा था कि जैसे कहते हैं ना, पता नहीं किसी बच्चे को क्या खजाना मिल गया, मेरे तो वो हाल था। फिर हमें लंगर प्रसाद जब किया, तो जब महाराज से आज्ञा ली, तो बहुत अच्छे से महाराज ने सेफली पहुँचा भी दिया। फिर सेकंड डे महाराज ने एक संगत से, मतलब संगत में वो था सत्संग था, तब उधर मिलाया, उस परिवार से भी मिलाया, जो महाराज ने हम जिनसे जोड़ा था। तो वो भी बहुत इतनी डिवाइन ब्लेसिंग थी संगत जी, वो भी उसका भी मैं नहीं वो कर सकती। कि तब देखो संगत जी, हम कहते हैं ना महाराज ने मतलब महाराज के चोलों से हमारा ये मैचिंग हो गया। हम कितने कई बार सुनते हैं, ये चोला जो गुरुजी का कलर है ना, यही चोला। और संगत जी बाई चांस क्या हुआ, गुरुजी ने मतलब गुरुजी की कृपा से आंटी ने ना उधर वो प्रसाद की भोग की सेवा दी। तो जब मैंने माथा टेका, मुझे अंदर से पता नहीं क्या हुआ कि बैलून्स नहीं है इधर, बैलून्स नहीं है। तो मेरे मन के अंदर ना ये हुआ जैसे मैं बड़ी ज्यादा वो होगी। तो मैंने कहा इधर तो बैलून्स नहीं लगे। तो मैं ना, जब हमने उधर से प्रसाद लेके किचन में गए, तो मैंने आंटी को, जो आंटी थे, तो मैंने उनको बोला आंटी बैलून्स नहीं है। तो मेरे मन में, मैंने कहा। और संगत जी ये बात इसलिए बता रही हूँ
क्योंकि जब मैं बैंगलोर में थी ना संगत जी, तब मैंने ना बहुत बैलून देखे और मैंने ना यही कहा कि गुरुजी आपका बर्थडे तो इधर है, मैं कहाँ बैलून्स लगाऊँगी? मैं तो घर पे भी नहीं हूँ, तो कैसे क्या करूँगी? ये तो कुछ भी नहीं है। और मैं ना लिए तो मेरी बेटी कहने लगी, मम्मा एयरपोर्ट पे ना आप ये सामान वो कर ना, वो आपको पता है कितना सामान वो कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं ना अब वही बात है कि बच्चों के साथ तो हम इतना नहीं वो कर सकते। मैंने कहा ठीक है, और मैंने संगत जी छोड़ दिए उधर। और वो गुरुजी ने देखो कैसे बैलून्स मतलब वो कर याद करवाए कि, और उस दिन ना वो आंटी कहने लगे कि मेरे को ना याद नहीं रहा कि बैलून्स क्या। तो देखो गुरुजी ने वो कैसे वो बैलून्स का भी वो भाव दिया और बैलून्स भी लगवाए। और संगत जी आप बिलीव करोगे, जब केक कटिंग हुई ना, तब ना जो कलर का मैंने सूट पहना था, वो ही कलर का बैलून आके मेरे पाँव के पास आ गया। संगत जी और भी कलर्स के आ सकते थे, पर ये गुरुजी जानते हैं किसको क्या देना, किसको किससे खुशी मिलती है। ये तो गुरुजी के वो है, निराले वो है, मतलब गुरुजी निराले हैं हमारे। मैंने बहुत शुक्राना किया, मैं बहुत खुश हुई। फिर गुरुजी ने जब बर्थडे था संगत जी, हम बर्थडे वाले दिन जब गए ना गुरुजी के पास मिलने, तो फिर जब सुबह बहुत बारिश थी, मेरी बेटी बोलती मम्मा बारिश, मैंने कहा कोई बात नहीं। तो बड़े अच्छे से हम तैयार श्यार होकर गए संगत जी। तो इतनी बारिश थी सुबह। और ऐसे मैं उन सेवादारों का इतना, मतलब गुरुजी देखो, हम कहते हैं ना सेवा, हम नहीं सेवा करते, वो गुरुजी करवाते हैं। वो सेवादार ऐसे तहे दिल से अपनी सेवाएं कर रहे थे, इतनी थी, मतलब सड़कों में पानी भरा, मिट्टी भरी संगत जी, वो इतनी दिल से शिद्दत से अपनी सेवा कर रहे हैं। मैं उनको देख के ना ऐसी देखती जा रही थी गुरुजी। तो मैं कह रही थी गुरु महाराज इनको ब्लेसिंग देना गुरुजी, ये कैसे मतलब आप कैसे। तो मैं अपने दिल में सोच रही थी कि हम क्या, मैं अपने मन में ये सोच रही थी, हम क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते, हम तो ऐसे ही बोलते हैं, मतलब हम तो एक दूसरे पे बात करते रहते हैं, ये देखो ये मतलब कैसे कर रहे हैं। मैं बड़ी ऐसे मन के अंदर ये चल रहे थे। और संगत जी जो जिस गाड़ी में हम गए ना, वो भैया भी ना गुरुजी से मतलब कनेक्टेड थे, उनका भी अलग वो सत्संग है संगत जी। वो फिर जब गुरुजी बताए मतलब भाव देंगे तो वो भी शेयर करूंगी। पर मुझे ये लगा, मैंने ये फील किया जैसे हम जोड़ाघर में गए ना संगत जी, ये देखो मेरा दिमाग में कितनी मतलब वो हूँ। गुरुजी ने ना उन्होंने ना हमें भैया ने ना जो उधर सेवादार थे, उन्होंने टोकन दिए हमें। तो उन्होंने बोला आंटी ये ना टोकन की ना फोटो ले लेना, तो गुम ना हो जाए, क्योंकि बारिश भी थी संगत जी बहुत ज्यादा और रश भी था बहुत ज्यादा। मैंने ना जैसी ही फोटो ली ना संगत जी, मेरे मेरे को दिमाग में क्या है, मैंने कहा वाह गुरुजी ये तो 7 नंबर। मतलब मैंने कहा गुरुजी आप ये बता रहे हो ना, अपना दिमाग जुत्तियों के साथ ही छोड़ देना। मतलब देखो दिमाग मेरा, मतलब गुरुजी ने मैं जैसे जैसे चलती जाऊं ना संगत जी, मुझे ऐसे लगे नीचे संगत जी इतनी मिट्टी, पानी, बारिश, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं फूलों के ऊपर चल रही हूँ। मुझे 1% नहीं लगा कि मैं पानी के ऊपर चल रही हूँ, नीचे मिट्टी है या क्या है। और मुझे इतनी फ्रेग्रेंस चंदन की आए कि मुझे ऐसे लगे मैं बोलूं गुरुजी आप तो साथ में ही हो ना, गुरुजी हैप्पी बर्थडे गुरुजी, आप तो संगतों से डांस करवाते हो ना गुरुजी। मतलब मैं अपने मन के अंदर नाच रही हूँ, इतनी खुशी थी मेरे मन के अंदर कि मैं वो एक अपने आप में अंदर से वो एहसास कर रही थी, मतलब गुरुजी से बातें करती जा रही थी और मन में बोलती जा रही थी कि गुरुजी आप साथ में ही हो ना, गुरुजी हैप्पी बर्थडे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपने, इसलिए गुरुजी आपने मुझे 2 साल बीमार किया, इसलिए आपने आज मुझे इधर बुलाया गुरुजी, थैंक यू थैंक यू। और मन में ये चीज बड़ी खुशी, जैसे बच्चे को पता नहीं क्या मिल गया हो क्या नहीं। और संगत जी जब मैं अंदर गई ना, जब मतलब मंदिर के अंदर पहुंचने अभी पीछे ही थे, तो मैंने बोला महाराज आप तो साथ में ही हो। और संगत जी मैंने बोला गुरुजी यहाँ पे तो कोई नहीं डांस कर रहा, गुरुजी आप तो नचाते ही थे, तो अब डांस कैसे करूंगी। संगत जी लेफ्ट राइट देखा, एक दो आंटी ना ऐसे क्लैप्स करने लगे, तो वो ना डांस करने लगे। मैं कहा वाह गुरुजी, मैंने बोला कि अब गुरुजी ने दे दिया इंडिकेशन कि तू नाच ले। और संगत जी जैसे वो अपने झूम रहे थे, मैं भी झूमने लगी। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे आगे ना एक अंकल चल रहे थे संगत जी, उन्होंने ब्लैक कलर की पैंट और रेड कलर की टी शर्ट, और मैं बोलूं गुरुजी ये आप हो ना, और उनके सर पे भी बाल नहीं थे। और संगत जी मुझे वो ऐसे लगे कि मेरे आगे गुरुजी चल रहे हैं और मैं ऐसे बोलूं गुरुजी ये आप ही हो ना। और संगत जी मुझे इतनी फ्रेग्रेंस कहते हैं ना, हम वो फ्रेग्रेंस भी कई बार हील नहीं मतलब ले नहीं पाते, इतनी फ्रेग्रेंस। मैंने ऐसे मैं बस महाराज का शुक्राना, और इतनी इतनी खुश थी, इतनी खुश थी कि आपको नहीं बता सकती, कि जैसे पता नहीं क्या मिल गया। मैंने बोला वाह मेरे मालिक शुक्राना, उस 2 साल का बीमार करने का भी शुक्राना गुरुजी, मैं 2 साल बीमार थी उसका भी शुक्राना, अगर बीमार नहीं होती तो आज यहाँ पे नहीं आप मुझे लाते। इतना शुक्राना किया उस मालिक का मैंने। फिर संगत जी मतलब अपना लंगर प्रसाद किया,
सब मतलब करके जैसे बाहर आ रहे थे, तो जो सेवादार थे अपने, उन्होंने बोला कि जो मेट्रो से जाना चाहते हैं वो इस साइड हो जाए, जिनकी गाड़ी अंदर से हो जाए, तो उधर वो जो मतलब गाड़ी सेवा भी थी, तो मैंने एक सेवादार से पूछा, अंकल ये क्या बोलते, कहते ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। हम उधर, काफी बड़ी बस थी, और संगत जी गुरुजी को पता था मेरी बेटी को बड़ी गर्मी लगती है, और उस टाइम इतनी बारिश थी सुबह, और उस टाइम इतना मौसम ठंडा था कि गुरुजी ने बिल्कुल भी महसूस ही नहीं होने दिया मुझे गर्मी। और जब संगत जी मैंने दर्शन कर लिए, जब मैं वापिस उधर से आ गई, उसके बाद धूप निकल गई, बारिश भी बंद हो गई। और संगत जी सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है मेरे लिए। और मेरे मन के अंदर ना एक बात आई संगत जी, जब जैसे ही दर्शन करके वापस आ रहे थे ना, और मुझे ना मन के अंदर पता नहीं ऐसा लगा कि मैंने ये सत्संग में सुना, मुझे नहीं पता वो है या नहीं है, मुझे इस चीज का नहीं पता संगत जी। तो वहां पे जैसे हम वापस आ रहे थे ना, मेरा मन नहीं था अंदर से वापस आने का मंदिर, तो मुझे एक ना नजर पड़ी, जैसे लगा मुझे कोई रुद्राक्ष गिरा। मैंने कहा नहीं, मैंने ऐसे अपने मन में बोला, मैंने कहा किरण सब कुछ पाके सब कुछ गवा रही है, अपने आप को ही बोलूंगी ये बात। मैंने कहा ये जो इधर पेड़ है, पौधे हैं, पत्ते हैं, मिट्टी है, ये सब कुछ, इनको भी कितने तप जप लगे होंगे ये महाराज के दरबार में है, तू इतनी मतलब अवगुण हमारे में भरे हुए हैं, तो यहाँ से ये वो मतलब पता नहीं वो था नहीं था, वो गुरुजी को पता, मुझे नहीं पता संगत जी। तो मैंने महाराज को पता, मैंने कहा महाराज आप बड़े टेस्ट ले रहे हो मेरे, मैंने ऐसे ही बोला। मैंने कहा अभी चेक कर रहे हो मुझे मैं कैसी हूँ। तो मैंने तब भी मैं खुशी खुशी अपने महाराज के इसमें ही खुशी थी कि महाराज ने इतनी डिवाइन ब्लेसिंग्स दी है। और जब संगत जी, और उस टाइम ऐसा हुआ था कि गुरुजी ने ना जल प्रसाद बहुत दिए थे मेरे को और बेटी को, बड़े मंदिर में जब अभी हम गए थे, उसका भी एक सत्संग है संगत जी। तो जैसे हम गाड़ी में बैठे ना, तो मैंने बेटी को बोला बेटा हम ना लंगर प्रसाद कर लेते हैं। तो कहती ठीक है। और संगत जी जैसे हमने लंगर प्रसाद कर रहे थे, तो मैंने अपना लंगर प्रसाद फिनिश किया, तो मैंने बोला, मैंने शुक्राना किया महाराज का, महाराज शुक्राना आपका बड़ा ज्यादा। और संगत जी मेरी ना एकदम ना नीचे वाली, जहां मैं और मेरी बेटी बैठे थे ना, एकदम साइड पे नीचे ना नजर पड़ी। मैंने बेटी को बोला, मैंने कहा बेटा बेटा, कहती क्या, मैंने कहा गुरुजी की ब्लेसिंग, गुरुजी की ब्लेसिंग। वो उसको समझ नहीं आई क्या बोले, मैंने कहा गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी का स्वरूप। और संगत जी वो स्वरूप छोटा स्वरूप था, पॉकेट स्वरूप, मतलब गुरुजी ब्लैक चोले में, वो स्वरूप मतलब जहां पे हम बैठे थे उसकी साइड में नीचे था, और उसके साथ ना शीशे थे, मतलब शीशे लगी। और मैंने मैंने बेटी को बोला ये उठा इसको, उसने मुझे दिया, मैंने महाराज को प्रणाम किया, मैंने कहा महाराज ये कैसे। मैंने महाराज का इतना शुक्राना किया कि गुरुजी ने कैसे, मेरी बेटी कहने लगी मम्मा क्या पता जो आगे बैठे हैं उनका है। मैंने कहा बेटा उनका होता, वो नीचे देखते आगे पीछे देखते, आप कैसे। कहती मम्मा आपको ना मतलब वो, आप समझ रहे हो ना संगत जी, हर एक का अपना अपना भाव होता है कि किस तरह से। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, अगर उनका होगा ना तो वो बोल देंगे। फिर भी वो मन में फिर आता है कि शायद हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं या क्या। संगत जी जब वो उठे ना, तो मैंने ना उनसे कोशिश की पूछने की, पर अगर वो उनकी ब्लेसिंग्स होती तो वो जरूर अपनी ब्लेसिंग को ऐसे नहीं नीचे फेंकते, या उनसे नीचे गिरती, अगर उनके हाथ में वो चीज होती तो वो देखते, वो चीज थी ही नहीं। तो मैंने अपनी बेटी को बोला, मैंने कहा तू ना ऐसे ही बोलती है, तेरे अंदर ना बड़ा वो है, तू बड़ी सिंसियर बनती है। तो मैं ना थोड़ा सा, तो कहती, फिर हम थोड़ा सा ऐसे हो गए। मैंने कहा देख गुरुजी महाराज ने ब्लेसिंग्स दी है, ये ब्लेसिंग गुरुजी ने दी है। और संगत जी सच में आप यकीन नहीं करोगे, जब हम वापिस आए ना अपने जब हम वापिस आ गए उधर से बर्थडे के बाद, तो संगत जी कुछ दिन के बाद क्या हुआ, मेरी एक फ्रेंड थी, उसके हस्बैंड बीमार थे। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे फोन किया कि उनको पता था मैं बड़े मंदिर आई हूँ, तो कहते तू आ गई। मैंने कहा हाँ जी दीदी। तो मैंने कहा दीदी वो जल प्रसाद, कहती हाँ मैंने तुझे बोलना ही था, वो जल प्रसाद। मैंने कहा हाँ गुरुजी ने दिया। तो जो जो गुरुजी ने जिस जैसे जैसे भाव दिया संगत जी वो किया। संगत जी एक दिन क्या हुआ, दो मतलब कोई बर्थडे के हफ्ते 10 दिन की बात आई थी। मंगलवार था उस दिन शायद, तो मंगलवार ही था। तो मैंने ना मंगलवार से पहले 2 दिन पहले मेरा बेटा बोलता मम्मा वो वाले रूम का ना, ड्राइंग रूम का ना फैन नहीं चल रहा। मैंने कहा बेटे जो इलेक्ट्रिशियन है वो घर गया हुआ है, तो वो भैया आएंगे तो फिर वो देख देंगे, तू लगाना नहीं। कहता वो ना चलता था, मैंने कहा ये ना कोई और मुसीबत ना पड़े, तू उसको लगाना मत, रहने दे उसको, ठीक है। अब संगत जी बच्चों को होता है आराम से चार्जर लगा के बैठना है, अपना काम करना है, जो भी करना है। पर अब जैसे भी, तो गुरुजी ने 2 दिन बच्चों को उस रूम में नहीं बिठाया संगत जी। अब तीसरे दिन क्या हुआ, बच्चे घर नहीं थे, तो मैं ना बैठी थी, तो मेरे मन में एक भाव आया कि एक हमारी आंटी हैं तो ना, मतलब
उनको फोन किया, मैंने कहा दीदी आप बड़े दिन हो गए नहीं आए, कैसे हो, ठीक हो? कहती हाँ जी। कहती आपने भी नहीं बुलाया। मैंने कहा नहीं, ऐसी कैसी बातें कर रहे हो? तो वो ना हमारे घर आए जब, मैंने कहा कोई नहीं, जब आपको टाइम लगेगा आप आना। वो संगत जी आए हमारे घर, तो मैंने उनसे कहते, मैंने कहा फिर सत्संग वगैरह गए गुरु जी के बर्थडे? कहते नहीं मैं नहीं जा पाई, जो भी उसकी अपनी प्रॉब्लम थी, तो वो गुरु जी को पता ही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा आप नहीं जा पाए, गुरु जी ने आपके लिए ब्लेसिंग्स दी है। कहती क्या? मैंने कहा गुरु जी ने बड़े मंदिर से ना आपके लिए जल दिया। मैंने ऐसे ही बोला संगत जी। संगत जी मैंने उनको बोला मैं चाय बना, कहते नहीं नहीं। हम ना सत्संग शेयरिंग करने लगे, मैं और वो दोनों दीदी। तो मैं ना संगत जी रैंडमली सोफे पे ही बैठी थी, तो मैंने उनको ना जैसे जल प्रसाद दिया, जो बॉटल थी, और वो एक मेरे पास जो भी ब्लेसिंग थी, मैंने उनको पकड़ाया और मैं ना जल प्रसाद ना पी रही थी। संगत जी जैसे मैं पीने लगी ना, मैं उनको सत्संग सुनाते सुनाते ना मैं टेबल पे आके बैठ गई अपने, ठीक है। और संगत जी रैंडमली कभी कभार मैं बैठती हूँ, कभी कभार बच्चे भी ऐसे करते हैं, और ऐसे हो मैं उनसे सत्संग शेयर कर रही हूँ कि दिल्ली गए हैं, गुरुजी ने ऐसे ऐसे ब्लेसिंग्स दी है, ऐसे ऐसे कृपा, मतलब ऐसे ऐसे सत्संग ही शेयर कर रही हूँ। और संगत जी ऐसा हुआ, आवाज आई एक से टक, मैंने सोचा पता नहीं क्या टूटा है, क्या हो गया है। और संगत जी मुझे नहीं समझ आया, मुझे ये नहीं पता कि मेरे नीचे जहां मैं बैठी हूँ वो शीशा टूट गया है। वो इतना ऐसा टूटा था कि मतलब वो गुरुजी ने मुझे कैसे वो ब्लेसिंग दी, वो कैसे मुझे बड़े मंदिर बुलाया, वो कैसे मुझे जल प्रसाद पिला रहे थे, उन्होंने मुझे कैसे वो रक्षा की मेरी। तो मैंने ऐसे ही हाथ जुटाया, मैंने सोचा पता नहीं, मुझे ये भी नहीं, अब तब भी नहीं पता था नीचे, मैंने जैसे हाथ हटाया तो देखा मेरे हाथ से ब्लड आ रहा है। मैंने कहा ये कहाँ से ब्लड आने लगा? वो कहते क्या हो गया? जैसे ही संगत जी मैंने पीछे मुड़ के देखा ना नीचे, मैंने कहा ओ, मैंने कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी। वो ना दीदी ना ऐसे देख कहते क्या होगा, वो हँसने लगे, कहते आपको लगी है तो आप जय गुरु जी बोलने लगे। मैंने कहा गुरु जी ने मुझे बचा दिया, आपको नहीं पता चल रहा? ये देखो नीचे शीशा कैसे हो गया है। संगत जी मैंने हल्दी ली, तो उन्होंने हल्दी दीदी ने बांध दी, और बच्चे भी नहीं थे घर में। और देखो संगत जी सबसे बड़ी बात ये है, जो 2 दिन का फैन नहीं चल रहा था, मेरे को याद भूल गया था कि वो फैन बंद हो गया, ठीक है। मैं रैंडमली बाहर वाले रूम में बैठ गई कि अंदर नहीं पता चला, कि मैं बाहर बैठ जाती हूँ। मैंने अपनी तरफ से मेरे को भूल गया था कि वो फैन बंद है, मैंने स्विच ऑन किया, वो फैन चलने शुरू हो गया। कि वो क्या कष्ट था, क्या नहीं, बच्चे बैठते या क्या होता क्या नहीं होता, वो गुरुजी जानते हैं, मैं नहीं जानती। मतलब गुरुजी हमें कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। मैंने इतना शुक्राना किया महाराज का कि महाराज, कहते हैं ना वो अपने भगतों को बचाने के लिए गुरुजी को कितना जब तब, मतलब पता नहीं कितना वो करना पड़ता है। तो वो गुरुजी ने बताया देख मैंने तुझे कैसे बचाया, मैंने इतना शुक्राना किया। और संगत जी उसी दिन ना मुझे ना एक सत्संग सुनाई, मैंने सुना वो शालिनी खेरा आंटी का, कि तेरी आज 13वीं है। तो मैं ना गुरुजी को बोलने लगी, गुरुजी सच में आज भी मेरी भी 13वीं हो जाती, इसलिए आपने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। ये वर्ड्स थे मेरे गुरुजी को, कि गुरुजी सच में आपने मुझे इसलिए बड़े मंदिर बुलाया था, इसलिए मुझे जम्मू से बाहर भेज दिया था। कहते हैं ना वो कष्ट आना होता है, वो किसी ना किसी रूप में टल जाता है, वो हमारा छोटा हो जाता है। तो ये गुरु महाराज की कृपा है कि गुरुजी कैसे कैसे हमें बचाते हैं और कैसे कैसे हमें मेहर करते हैं। हमें नहीं पता होता कि गुरुजी ने कैसे हमारी रक्षा की है। ये है गुरुजी हमारे, संगत जी ऐसे कृपा करते हैं संगत जी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। और संगत जी जैसे अभी हमारे जम्मू में इतना ये मतलब जल मतलब हुआ है बारिश का। और संगत जी इससे भी एक सत्संग है कि गुरुजी ने ना उम, थो ये बारिश शुरू होने से पहले ना मन के अंदर एक भाव आता था कि हमें सत्संग ना कुछ करते हैं। पता नहीं मन के अंदर क्यों ऐसा मेरे भाव आ रहा था, गुरुजी हम मंत्र जाप नहीं करते, ऐसे नहीं करते। और मैंने ना जहाँ जो हमारा एक ग्रुप है, हम ना शाम को जैसे रैंडमली सारे सत्संग शेयर करते हैं। तो मैंने संगत को ऐसे ही बोला, मैंने कहा हम ना गुरुजी के ना मंत्र जाप किया करेंगे। तो उन्होंने बोला हाँ, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है करेंगे। संगत जी 2-3 दिन हो गए तो कोई ऐसे ग्रुप में नहीं डालने लगा। मेरे मन में फिर पता नहीं क्या बात है, गुरुजी ये तो कोई भी नहीं करता, चलो कोई बात नहीं, मैं अकेले ही बैठ के ऐसे कर लेती हूँ। मैंने अपने मन में ये मतलब कि सोचा, और गुरुजी ने उसी दिन ऐसे दिखाया कि मतलब वो चीज़ मैं आपसे नहीं शेयर करूँगी संगत जी। वो जिन की ब्लेसिंग्स है वो ही महाराज उन्हीं से शेयर करवाएँ। पर महाराज ने ऐसा-ऐसा दिखा दिया कि मेरे ना होशो-हवास उड़ गए संगत जी। मैं सच में कह रही हूँ, मैं इतनी ज़्यादा इस चीज़ में वो हो गई कि गुरुजी जब कहते हैं ना मुसीबत आने वाली होती है या कुछ होता है, वो हमें पहले ही तैयार करते हैं। तो वो आंटी से मेरी जो बात शेयर हुई ना, जो ज्योति आंटी से, उन्होंने मेरे से एक चीज़ शेयर की कि मैं कुछ दिन से
पहले से ना मंत्र जाप कर रही थी, तो गुरुजी ने ना स्टैम्प दे दी है, किरण आंटी। मैंने कहा हाँ, मुझे लग रहा है ऐसे ही है, कुछ पता नहीं क्या है, क्यों ऐसा गुरुजी भाव ला रहे हैं। और संगत जी 23rd को ना रात को ना गुरुजी ने ना मतलब मन के अंदर से भाव दिया कि हम ना 24/7 ना गुरुजी आप तो 24 घंटे हमें सांसें बख्शते हो, क्या हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते? मतलब मेरे अंदर ये चीज़ आई संगत जी, मैं सत्संग भी नहीं जा पाती हूँ और जो अब सत्संग होते हैं बहुत दूर-दूर होते हैं, मैं नहीं जा पाती, तो कैसे क्या करूँ गुरुजी? हर चीज़ से ऐसा लगता है कि छूट रही हूँ गुरुजी, कुछ गुरुजी कम से कम अ, कुछ ऐसा तो करें जिससे आप मतलब हम जुड़े रहें। क्या बोलते हो संगत को जोड़ो गुरुजी, कैसे किसको क्या कैसे जोड़े, कैसे क्या करे? और संगत जी उस दिन पता नहीं गुरुजी ने क्या मतलब वो भाव दिया, क्या नहीं दिया वो गुरुजी जानते हैं। और गुरुजी ने फिर गुरुजी ने एक ग्रुप बनाया जो 24/7 मंत्र जाप का। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही वो ग्रुप बना थोड़ी-थोड़ी संगत उसमें जुड़ती गई और वैसे ही 2-3 4 दिन के बाद संगत जी हमारे जम्मू में इतनी बारिश की बेअंत बारिश। और संगत जी शायद कहते हैं ना गुरुजी आप कुछ करो ना करो, आप मंत्र जाप करो, उसी में सब कुछ है। तो वो गुरुजी ने मंत्र जाप से जोड़ा, ऐसा जोड़ा जो गुरुजी ने हमें पार नहीं गाया। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे घर के बाहर ऐसे पानी चल रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती, और अंदर एक बूंद नहीं आई। एक बूंद नहीं अंदर आई। और जो हमारे आस-पास के एरिया थे इतने डिस्ट्रॉय हुए हैं, इतनी जगह डिस्ट्रॉय हुए हैं। गुरुजी को कितनी पावर्स लगानी पड़ती हैं, मतलब मुझ जैसे बंदी पे तो पता नहीं गुरुजी ने कितनी पावर्स लगाई है, और मेरे कितने और ऐसे लोग होंगे, कितनी संगतें ऐसी होंगी, मतलब गुरुजी कितनी पावर्स लगाते हैं। हम गुरुजी से माँगते हैं, गुरुजी ऐसा कर दो, हम कितना छोटा कर देते हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक, बस ऐसे ही जोड़े रखना, कभी नहीं अगर कुछ लगे भी डर तो बस गुरुजी आप थामे रखना, हम तो भटक जाते हैं, आप नहीं हमें भटकने देना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बेअंत शुक्राना संगत जी, सत्संग तो बहुत है। जितने मैं बोलूँगी शायद उतने ही कम हो जाएँगे, पर समय का एक वो रख के मैं अब इधर ही विराम लेती हूँ। तो शुक्राना मेरे मालिक, आपने इतना इतना सँभाला है, इतना सँभाला है, इतना सँभाला है, बहुत सँभाला गुरुजी आपने, बहुत सँभाला है संगत जी, गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी आंटी, शुक्राना गुरुजी का। थैंक संगत जी कोई गलती होगी तो प्लीज़ आप भी माफ़ करना, गुरुजी आप भी माफ़ करना। और शुक्राना इस प्लेटफ़ॉर्म का और गुरु महाराज का और सब संगत का, जिन्होंने सुना, उनका भी कल्याण करे गुरुजी। सबका भला हो गुरु महाराज। जय गुरुजी आंटी। थैंक यू किरण आंटी। आपने इतने प्यारे सत्संग सुनाए, इतने हार्ट टचिंग सत्संग सुनाए कि आज मन आत्मा पूरी मतलब तृप्त हो गई। तो आपके इतने प्यारे प्यारे सत्संग थे। गुरुजी महाराज की आप बहुत ब्लेस सोल हो, और आपने इतने मन से परमात्मा का शुक्राना किया, हर दुख का हर सुख का इतने अच्छे तरीके से, और इतनी जो आज हमें मुझे लगता है कि जो हम सबको एक लर्निंग मिल गई। मेरे दिमाग से जो मुझे लगता है कि हम सबको ये लर्निंग मिल गई होगी, पहला कि जो हमें परमात्मा के दर तक जोड़ता है उसका शुक्राना तो करना चाहिए हमें, और हमें उन सब दुखों का शुक्राना करना चाहिए जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं, और उन लोगों का भी शुक्राना करना चाहिए जो हमें दुख देते हैं, क्योंकि उन्हें परमात्मा ने हमारे लिए चुना होता है। और अगर वो हमें दुख नहीं देते तो शायद आज हम यहाँ सत्संग नहीं कर रहे होते, गुरु महाराज के साथ नहीं बैठे होते। दूसरी बात जो आपने बोली कि अपने बच्चों को सत्संग के साथ जोड़ना, परमात्मा को कब किसको कैसे जोड़ना है वो तो वही जानते हैं, लेकिन एज अ पेरेंट मुझे लगता है कि हाँ, हमें अपने बच्चों को परमात्मा के प्रति जागरूक करना चाहिए। इस समय में, इस माड़े समय में, या इस विपदा या आपदा के समय में उनको सेवा भाव सिखाना चाहिए, कैसे सेवा करनी चाहिए। जैसे आपने बोला कि आपके बच्चे ने बोला कि मैं क्यों बताऊंगा कि मैंने क्या सेवा की, बिल्कुल सही बोला, क्योंकि गुप्त सेवा, गुप्त दान, गुप्त सिमरन, यही तो परमात्मा गुरु महाराज हमें सिखाते थे। ये इतने प्यारे प्यारे भाव अपने आंटी आज इतने मन से सुनाए, मैं क्या ही बोलूं, मतलब तृप्त हो गई आत्मा। और ये भी कि सत्संग शेयर करना और सत्संग सुनना
इन दोनों की महिमा कितनी बड़ी है। सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण। ये लेसन कितना इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए इस समय में। सारी संगत को जोड़ना, उन्हें सत्संग की मर्यादा में रहना, सत्संग का महत्व बताना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आपकी इन सत्संग से ये लर्निंग तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई। बाकी गुरु जी क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कब करते हैं, ये हमें उन पे छोड़ना चाहिए और हमें सिर्फ उनके बारे में ध्यान रखना चाहिए। और वो कहाँ से संगत को ढूंढ के लेके आते हैं, जब तक वो नहीं चाहेंगे तो हम गुरु के दर तक तो क्या, गुरु की सूरत तक नहीं देख सकते। ये उन परमात्मा का बहुत 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 शुक्राना है आंटी। और तीसरी चीज आपने बताई कि कंप्लेंट, आपने कभी कंप्लेंट नहीं करी। डेफिनेटली जो हम कंप्लेंट नहीं करते और जो हम परमात्मा से मांगते नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने बोला कि मैंने ईश्वर से बोला कि अगर भगवान, अगर आज कुछ भी हो जाए मुझे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए हम कितना छोटा मांगते हैं परमात्मा से, क्या मांगते हैं, हमारी तो औकात ही नहीं है उनसे कुछ मांगने की। तो हमें बस उन पे छोड़ना चाहिए, वो जैसे चाहेंगे हमें उनके रास्ते पर चलना है, उनके हुक्म में रहना है और उनकी मर्यादा में रहना है। आज आपने जितने, आपका हर एक आंसू आज परमात्मा को शुक्राना कर रहा था। पहले तो हम हमेशा रोते थे अपने दुखों को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर, अपने आसपास के वातावरण को लेकर, लेकिन आज जो ये आंसू बहते हैं ना, ये सिर्फ परमात्मा की शुक्राना के बहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू आंटी, थैंक यू किरण आंटी। आई मीन इट वाज वंडरफुल थैंक यू। वंडरफुल लिसनिंग टू यू। आई एम सो हैप्पी एंड वी ऑल आर हियर वेरी ब्लेस्ड। आपने इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए। थैंक यू गुरु। शुक्राना आंटी, ये तो गुरु जी का शुक्राना है जो उन्होंने आज चुना आंटी। एक छोटी सी एक और शेयरिंग, छोटी सी शेयरिंग है, हाँ जी क्योंकि आंटी। आंटी मुझे ना कुछ टाइम पहले ना, 1 साल पहले ना गुरु जी का ना एक, जैसे कहते हैं ना ड्रीम सत्संग होते हैं, वो ड्रीम नहीं होते हैं, वो गुरु जी की कृपा होती है। और ना गुरु जी ने ना, मैंने तब अपने ना हस्बैंड को बोला, ड्रीम ही बोल रही हूँ, कि इतने साल हो गए हैं शादी को, तो आप बोलते थे कि सत्संग करवाना है, तो सत्संग नहीं हुआ। अब तो 22 साल हो गए, कब सत्संग होगा? और आंटी आप बिलीव नहीं करोगे, और यही मंथ मेरी मैरिज का है, ठीक है। और ये गुरुजी ने चुना, ये गुरुजी ने ब्लेसिंग दी कि आज इतना बड़ा सत्संग करवाया। और संगत जी उस टाइम ना, जब मेरी मैरिज हुई ना, उसके बाद ही श्राद्ध आ गए, और देखो आज फर्स्ट श्राद्ध है। गुरुजी ने ये सिखाया हमें कि कोई वहम नहीं करना, कोई अहम वहम नहीं रखना, हमें किसी चीज का अहम वहम नहीं करना। बहुत आंटी बड़ी। सत्संग इतने हैं, मैं खुद, मुझे नहीं पता मैंने क्या क्या बोला, क्या क्या नहीं बोला। गुरु महाराज की तो बहुत असीम कृपा है, असीम कृपा। बस अपना फेथ रखना है हमें संगत जी, और कुछ नहीं करना। शुक्राना गुरु जी, बहुत जय बड़ी गुरु जी बात है। आंटी। ये तो बहुत बड़ी बात है आंटी, हमें अपने अहम और वहम नहीं करने चाहिए। यही तो सिखाने के लिए आए थे गुरु जी। मुझे लगता है कि हम अब गुरु महाराज से आज्ञा ले लेंगे और ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना ऐसी ब्लेस सोल से मिलाने का। गुरु जी महाराज आपके और आपके परिवार पे हमेशा अपनी मेहर बनाए रखे। हम संगत पे जो गुरु महाराज से जुड़ी है, जहाँ से जुड़ी है, नहीं भी जुड़ी है, उन सब पर गुरु पिता परमात्मा गुरु महाराज की मेहर बनी रहे। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी, जय जय गुरु, गुरु जी संगत, जय गुरु आज्ञा जी, पाए। जय शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे। थैंक यू संगत जी, थैंक यू।